आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाओ अपनी जगह पर, शरीर में और आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो। भर गए आनंद से या नहीं? परमेश्वर की आत्मा ने तुम्हें छुआ है, अभी इसी वक्त छुआ है आप लोगों को। हालेलुया। सुनो तो देखो आप सब लोग, क्योंकि खुदा के कलाम में हर वो बात सत्य है जो कलाम के रूप में लिखी हुई है हमारे लिए, ताकि हम सब बातों में बने रहें। क्यों परमेश्वर ने वर्ड दिया, क्यों आज पूरी दुनिया में लाखों पास्टर परमेश्वर के राज्य की सेवा कर रहे हैं और हर जगह पर मीटिंग हो रही, संगति हो रही है, ताकि लोग जो हैं वो परमेश्वर के साथ चलें। हालेलुया। ये सबसे मेन पॉइंट है आप लोगों के लिए, परमेश्वर के साथ अच्छे से चलना, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है हर बलीवर्स के लिए, हर विश्वासी के लिए जो चुना गया है। क्यों हमारे लिए परमेश्वर ने हजारों साल पहले ही मूसा के द्वारा एक वचन लिखा कि तुमने 6 दिन तो काम करना है, लेकिन एक दिन मेरी हजूरी में रहना है। ये इसीलिए सारा कुछ परमेश्वर ने दिया ताकि हम चार्ज हों आत्मिक रूप में। शरीर की बातें हमारी जिंदगी में बढ़े ना, हमारी जिंदगी में परमेश्वर का वर्ड, परमेश्वर का ज्ञान, वो आत्मिक बातें बढ़ती जाएं, क्योंकि वो जीवन है। यीशु मसीह ने कहा आत्मा तो जीवनदायक है। हालेलुया। आत्मा तो जीवनदायक है, लेकिन शरीर का जीवन मृत्यु है। इसीलिए ये बात हमारे दिल में हमेशा बैठनी चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर का वर्ड है, जीवन की बातें, वो ही हमें जीवन देंगी। इसीलिए ये संगति मीटिंग हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंस की चीज़ है कि हम इसमें अपना ध्यान बढ़ाएं। आप जानते हो आज जैसे, क्योंकि परमेश्वर अपने काम में खरा है, पूरा है, और परमेश्वर नियम का भी पक्का है। हालेलुया। आपको मैंने एक गुड फ्राइडे के ऊपर एक पॉइंट समझाया था, पता है, याद है आपको, कि परमेश्वर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला और प्रेमी परमेश्वर है। दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला और प्रेमी परमेश्वर, और साथ साथ में न्याय और इंसाफ का भी क्या है, वो सच्चा परमेश्वर। मैंने एक उदाहरण दी थी ना कि अगर यीशु मसीह या परमेश्वर पूरी दुनिया को ऐसे माफ कर देता, पूरी दुनिया को ऐसे, उसके लिए कुछ सैक्रिफाई ना करता, तो फिर परमेश्वर की दया, अनुग्रह, प्रेम ने तो काम किया, लेकिन याद रखना इंसाफ और न्याय का क्या हो गया, कत्ल। तो इसलिए परमेश्वर ने न्याय और इंसाफ को भी कत्ल नहीं होने दिया। इसीलिए यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी, अपनी जान देकर न्याय और इंसाफ को भी सामने रखा। हालेलुया। ताकि हमें जीवन मिले। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया कि परमेश्वर नियमों का परमेश्वर है, नियम का परमेश्वर है, लेकिन हमें ध्यान देना होगा उसके आत्मिक बातों पर, आत्मिक कानून पर, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा किया है। आप जानते हो, जब हम आत्मा में बढ़ते जाते हैं, आत्मिक जिंदगी में बढ़ते जाते हैं, तो फिर हमें परमेश्वर, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की बातें बहुत याद रहती है, हमारे अंदर चलती रहता है। परमेश्वर का वचन कंटिन्यू चलता है। जब हम आत्मा में और आत्मिक जिंदगी में जीते हैं, फिर हमें उससे क्या लाभ होता है? अगर हमारे अंदर वचन चलेंगे तो सिचुएशन हो, हालात हो, हमें तब एक तसल्ली मिलेगी वर्ड के थ्रू जो हमारे अंदर होगा कि ये कुछ भी नहीं, परमेश्वर है, ये कर सकता है, इसके लिए ये कुछ भी नहीं है, ऐसा करके। लेकिन अगर हमारे अंदर आत्मिक जिंदगी और आत्मा का जीवन
जब जीवन की बातें या आत्मिक बातें इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर शरीर की बातें हमारे अंदर काम करेगी। और जानते, जब शरीर की बातें हमारे अंदर काम करेगी, उस समय जब हालात होंगे, कुछ भी सिचुएशन होगी, हमारा मन लगातार खराब होगा, हम आगे पीछे होना शुरू होंगे, हमारी सोच को नेगेटिविटी बदलेगी, हम थोड़ा सा विश्वास में लड़खड़ाने लगेंगे, आगे पीछे होने लगेंगे। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए आज जो परमेश्वर आज आपको सिखाने वाला है। मैं इसी टॉपिक पर ही बात करने वाला हूं। तो इसीलिए एक पॉइंट याद रखना, आज पहले दिन मानसा में ब्रांच स्टार्ट हुई है। हालेलुया, ठीक है। तो जब मानसा में ब्रांच स्टार्ट हुई है, एक चीज याद रखो, मैंने बहुत सारी टेस्टमनी सुनी। जैसे कोई चाय की रेडी लगाता था, आज उसका बड़ा रेस्टोरेंट है। ना कोई रिक्शा चलाता था, आज उसका ट्रांसपोर्ट है। मैंने ये संसार में भी सुना है और परमेश्वर के लोगों में भी सुना है। लेकिन जब भी हम कुछ करते हैं, शुरुआत कुछ भी, तब ये सोचने की जरूरत नहीं है हमारे सामने क्या है। हमने ये शुरुआत खुदा के साथ की है, खुदा के काम के साथ की है। क्योंकि एक दिन जब मैंने ये मेन ब्रांच ये वाली स्टार्ट की थी, तो कितने लोगों से की थी? थोड़े से, चंद 10-20 लोगों से, ठीक है। लेकिन एक दिन इसमें हजारों लोग जुड़ गए और बचाए गए, ठीक है। लेकिन अभी गुड न्यूज़ ये है कि मानसा में जो ब्रांच स्टार्ट हो गई है, वो खुदा का काम है। और ब्रांच का क्यों खुलना जरूरी है, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। देखो, एक तो ये मेन ब्रांच है, हेड ब्रांच, ठीक है। और बहुत सारी ब्रांचेस परमेश्वर क्यों खोलता है? उस वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने कहा था, तुम 6 दिन काम करना और 7वें दिन मेरी हजूरी में आना। क्योंकि जो दूर दूर स्टेट हैं या दूर दूर शहर हैं, वो लोग हर बार यहाँ नहीं आ पाएंगे, हर बार उनके लिए आना पॉसिबल नहीं है जो दूर दूर से आते हैं। लेकिन बहुत सारे तगड़े मन वाले होते हैं जो आ जाते हैं। मैंने देखा है, इधर अभी भी बैठे हैं जो पता नहीं 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर दूर से हर हफ्ते भी आ जाते हैं। इतने भी तगड़े दिल हैं लोगों के पास। लेकिन 100 में ये 10 लोग ऐसे मिलेंगे आपको, 90 ऐसे नहीं मिलेंगे। 90 को फिर क्या करना है, वो कई तरह की बहाने मारेंगे, कई तरह की सोचे रखेंगे। तो इसीलिए खुदा उन्हें चाहता है कि वो प्रॉपरली मेरी हजूरी में रहें। वैसे तो वो फ़ोन से भी देख सकते हैं, घर बैठकर भी देख सकते हैं, लेकिन ये तो तब है जब हमारे पास एक मजबूरी है। जब हमारे पास एक मजबूरी है कि हम इतनी दूर कैसे जाएं, हर बार पॉसिबल नहीं है। कई घर से उतने होते हैं कि इतना किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, ब्रांचेस को तुम्हारे लिए देता है ताकि तुम वहाँ आसानी से पहुँच सको। अगर तुम 50 किलोमीटर के एरिया में ब्रांच के पास हो तो तुम वहाँ पहुँच जाओ, ताकि वहाँ एक वो ग्रेस है जो यहाँ है। वहाँ वो नियम हो गया है चर्च का कि मैं अब चर्च में हूँ, अब मैं खुदा की हजूरी में हूँ। तो आज जितने भी मानसा में इस समय बैठे मुझे सुनने, खुदा उन्हें बरकत दे रहा है बहुत ज़्यादा। तो वैसे ब्रांचेस हमारी बहुत सारी चल रही है। कुछ लोग अपने एरिया में अपने हॉल को या घर की लॉबी को खोलकर LED लगाकर कोई 50 लोग बैठे हैं, कोई 30 लोग बैठे हैं। चंडीगढ़ में भी ऐसे बैठे हैं, और भी जगह में, जगराओं में बैठे हैं, सिरसा में बैठे हैं, कई जगह पर बैठे हैं लोग। और बैठाया है लोगों को, जलंधर में बैठे हैं, वहाँ पर आज मीटिंग लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन वो अभी छोटे स्तर में काम हो रहा है, अच्छा है वो भी, लेकिन हम उससे बड़े स्तर में तब्दील करेंगे। प्रॉपरली हम अपने सिस्टम को वहाँ पर लागू करेंगे, वहाँ पर ब्रांचेस बनेंगी, जगह होगी प्रॉपरली परमानेंट, जैसे यहाँ है। क्योंकि जैसे जैसे आप ये जगह, जैसे ये कलीसिया बढ़ रही है, तो जो लोग आगे हैं उन्हें तो फील होता है हम खुदा के साथ मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो पीछे होते हैं वो तो LED देखते हैं ना। पिछले लोग क्या देख रहे हैं, बीच में क्या लगी है,
एलईडी। तो ऐसे ही वो जैसे पीछे देखकर अपने विश्वास को बढ़ा रहे, तो ब्रांचेस में वो सब फैसिलिटी खुदावंद उन्हें दे रहा है। और देखना वहां पर भी आप मैनी टेस्टमनी को सुनोगे। हम आपको ये बोल करके ये इस ब्रांच की है, इस ब्रांच की टेस्टमनी है, वो आपको देना शुरू करेंगे अब थर्सडे संडे। अब बीच में 2-4 जितनी भी पॉसिबल होगी बीच बीच में आप लोगों को हम गवाहियां सुनाएंगे। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है आज? आओ हाथों को उठाओ, हम सब एक प्रार्थना करें, क्योंकि हम सब मसीह की देह हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। अगर आप दिल्ली से हो, यूपी से हो, आपका कोई शहर है, महाराष्ट्र में, बम्बे में, हिमाचल में, आप चाहते वहां ब्रांच बने, तो प्रार्थना करो। जीवत परमेश्वर खुदावंद तेरी पवित्र हजूरी में, तेरे चरणों में बैठकर खुदावंद आज तेरे दास के साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं कि जो अभी हमने सीखा है, अब दूर से हो, बोलो मेरे नगर में भी ब्रांच खुल चुकी है। खुदावंद पूरी दुनिया में इस मिनिस्ट्री की जो यहाँ की पॉजिटिव शिक्षा है, यहाँ की जो खुदा के प्रकाशनों की शिक्षा है, वो दुनिया को पता चले और लोग ब्लेस हो, सही से परमेश्वर के साथ चलें, उनका भला हो। खुदावंद ऐसे मार्ग आप खोल चुके हो, यीशु मसीह के नाम से हो चुका है। आमीन। और आप लोग भी अपने लिए प्रार्थना करो वचन के लिए जो आज हम सुनने वाले हैं, कि जीवित परमेश्वर आपने हमें बुद्धि दे दी है, आपने हमें समझ दे दी है, क्योंकि हम तेरी पवित्र हजूरी में विश्वास से आए हैं, हम तेरे चुने हुए हैं। अब कुछ ऐसा नहीं होगा कि हमें समझ नहीं आएगा। हमारे साथ आपकी बुद्धि, आत्मा की बुद्धि हमारे मनों में आ चुकी है। आज का वचन पूरी रीति से हम सुन चुके, समझ चुके, उस पर चल चुके, तेरी मर्जी और इच्छा को पूरी कर चुके। खुदावंद तेरी मर्जी और इच्छा को पूरी कर चुके। खुदावंद हम तेरे राज्य के लिए, तेरे स्वर्ग राज्य के लिए खुदावंद सुसमाचार देने वाले बन चुके, तेरी इच्छा को पूरा करने वाले बन चुके। और खुदावंद हम विश्वास करते हैं आज का वचन हमारी जिंदगियों में बहुमूल्य होगा। उसको हम ले चुके, खा चुके, तृप्त हो चुके, इस पर चल चुके, कोई रुकावट नहीं आएगी इस वचन में। खुदावंद हम पूरी रीति से बढ़ चुके हैं, पूरी रीति से हम आगे बढ़ चुके हैं। हमारा परिवार बढ़ चुका, घर बढ़ चुका है, कारोबार बढ़ चुका है। ये बरकत हमारे ऊपर आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो हालेलुया। आप कितना खुश हो आज? पूरा वाला गुड। तो याद रखना, मैं आज बाइबल के अंदर कई बार मैं करैक्टर्स पढ़ाता हूं, बाइबल के करैक्टर्स, लेकिन आज मैं तुम्हें वर्ड की कुछ बातें देने वाला हूं जो खुदावंद ने मुझे दी है। क्योंकि याद रखना, पिछले दिनों में मैं आपको प्रतिज्ञाओं के ऊपर सिखा रहा था कि परमेश्वर ने जो वायदा किया है, जो उसने वचन दिया है, उसे कभी वो बदल नहीं सकता परमेश्वर। लेकिन एक चीज याद रखो आप लोग, जब हम परमेश्वर के वचन, उसके राज्य की खोज में, परमेश्वर की खोज में, तो फिर वो वचन, वो प्रतिज्ञाएं, वो वायदे हॉली स्पिरिट से हमारे अंदर चलते रहेंगे, उससे हमारा विश्वास बना रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें जब वर्ड याद नहीं रहता, क्या नहीं रहता, जब हमें वचन याद नहीं रहता, तो उस समय क्या होता है, हमारी बुद्धि स्टार्ट हो जाती है, अपनी बुद्धि, शारीरिक बुद्धि। जब वचन याद नहीं रहता, हम सोचना शुरू कर देते हैं, कैसे होगा, क्या करना होगा। अब कुछ ना कुछ अजीब सोचें हमारे अंदर तब चलना स्टार्ट हो जाती है, जब हमें ये समझ नहीं आती कि परमेश्वर ने क्या कहा है। आप जानते हो, जब अब्राहम के करैक्टर को हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा कि उसने परमेश्वर के वचन को पहन लिया अपने माइंड में।
ऐसे लिखा उसके बारे में। परमेश्वर के वचन को थोड़ा सा माइक सही करो, दब गया नीचे, थोड़ा फ्लो वाला बनाओ। सुनो तो देखो, तो मैं ये बात कर रहा था कि अब्राहम ने परमेश्वर के, ऐसे लिखा वो शब्द ये था निश्चय जाना। परमेश्वर ने हिंदी में कैसे था, निश्चय जाना, लेकिन यूनानी में ये शब्द था प्लेरोफोरिया। यूनानी शब्द जो उस समय बाइबल लिखी गई, नया नियम यूनानी में, पुराना नियम हिब्रू में। तो नया नियम जब लिखा गया तो यूनानी भाषा का वो शब्द प्लेरोफोरिया, जिसका मतलब ये था कि पहनना, पहनना। इस शब्द का अर्थ क्या था, पहनना। तो अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर के वचन को दिल में, माइंड में पूरी तरह से पहन लिया कि जिसने वादा किया है, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि तेरे तेरे तेरा वंश होगा, तेरा बेटा होगा, और उस बेटे से कुल्लों जातियों का तो क्या ठहरेगा, पिता। तो इस वचन को अब्राहम ने क्या कर लिया, पहन लिया। क्योंकि समा तो बीतता जा रहा था, 10 साल 15 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, बेबी नहीं हो रहा था। लेकिन बाइबल में लिखा अब्राहम ने उस वचन को छोड़ा नहीं जो परमेश्वर ने उससे वादा किया था। तो आज भी आपके ये लिखित रूप में आपको चेक करना होगा कि परमेश्वर ने हमारे साथ क्या वादा किया है, परमेश्वर ने हमें कौन सी बात में वादा किया है। आप जानते हो, जैसे परमेश्वर ने आपसे कहा डरो मत, मैं तुम्हारे क्या हूं, साथ। ये भी परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं तेरी हेल्प करूंगा, तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभाल कर रखूंगा। तो ये अगर वचन मेरे अंदर काम कर रहा है तो मेरा फेथ फिर बना रहेगा, मेरा विश्वास बना रहेगा, अगर ये वचन मेरे अंदर काम कर रहा है। कभी कभी हम भूल जाते हैं सिचुएशन, हालात को देखकर, फिर हमें वचन याद नहीं रहता, परमेश्वर हमारे मन में उस रीति से याद नहीं रहता जब हालात होता है। और नेगेटिविटी, दुष्ट का काम क्या है, आपको आगे पीछे करना, आगे पीछे करना, आपके विश्वास को आगे पीछे करना। वो उसका ये काम है, वो अपने काम में सरगर्म है, वो अपने काम में परफेक्ट बन रहा है, दुनिया को परमेश्वर से दूर करने के लिए, आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए, आपको आगे पीछे करने के लिए। लेकिन याद रखना, किसी को भी वो कर सकता है, चाहे वो पास्टर हो, चाहे बलीवर हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। जिसने बुद्धि लगाई, जिसने प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया, हालेलुया। ये बड़ा विषय आज आप लोगों के लिए। लेकिन मैं आज जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूं उस पर आपने ध्यान देना है। मैं आज टॉपिक कर रहा हूं, हमारा मन जब खराब होता है तो सारा कुछ गलत होना लगता है। इस टॉपिक पर एक पॉइंट तो मैं समझाना चाहता हूं जो खुदाबंद ने ये मुझे स्पेशल ये वचन दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि तुम कभी भी जब इन वचनों को तुम सुनो, परमेश्वर जो तुम्हें देता है, इन्हें अच्छी तरह से पकड़ो और आगे बढ़ने के लिए ध्यान दो अपना, ठीक है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? तो रेडी हो जाओ फिर। वचन में लिखा जब हमारा मन खराब होता है तो सब कुछ गलत होना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारा मन खराब होता है, ठीक है, तो संसार में यह होता रहता है लोगों के साथ। शारीरिक दुनिया में रोज लोग किसी ना किसी बात से डिस्टर्ब, एब्सर्ड, कुछ ना कुछ उनकी जिंदगी में रोज मन खराब करने वाला सिस्टम बना रहता डेली संसार की दुनिया में, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअल दुनिया में, क्योंकि अब तुम कौन सी दुनिया में हो? हालेलुया, हालेलुया। अब तुम कौन सी दुनिया में हो? तुम स्पिरिचुअल दुनिया में हो। तुम अब स्वर्ग स्थान में हो, परमेश्वर के स्वर्ग स्थान की दुनिया में हो। लेकिन यहां पर क्या होता है, जैसे अभी पॉइंट
जब आप चर्च में आते हो तो बहुत सारे लोग यहां पर अच्छी फैसिलिटीज चाहते हैं। बोलो, क्या चाहते हैं? यहां पर अच्छी सहूलतें चाहते हैं, स्पॉन्ज, बैठने की जगह। बोलो, नंबर 1 सीख लो ये बात। सबसे पहले आप जब चर्च में आते हो तो आप एक अच्छी फैसिलिटीज को चाहते हो। सबसे पहले बैठने के विषय को लेकर आप सोचोगे मुझे चेयर चाहिए, कहाँ बैठना है, किधर बैठना है, मुझे अच्छे से पंखे के आगे बैठाओ, ठीक है? आप ऐसा चाहते हो। अगर जैसे जैसे आप चाहते हो, अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ आपके साथ चर्च के अंदर, तो आपका मन क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअली खराब हो जाएगा। संसार की दुनिया में तो हो ही रहा है, लेकिन यहां स्पिरिचुअल राज्य के अंदर भी कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है। पॉइंट 1, जब आप चर्च में आते हो बैठने के विषय को लेकर। दूसरा विषय होता है ले हैंड या प्रार्थना करवाना। हालेलुया। ये सेकंड पॉइंट है आप लोगों के लिए। जब आप ले हैंड करवाना चाहते हो, प्रार्थना करवाना चाहते हो, वैसे तो इस मिनिस्ट्री में बहुत ख्याल रखा जाता है। पहली बार भी आए हुए नए नए लोगों पर प्रार्थना हो जाती है, ठीक है? क्योंकि हमें, हमारे दिमाग में कोई आशा से आया है, कोई दूर से आया है, चाहे उनको अभी नियम इतना नहीं पता नए लोगों को। वैसे तो नए लोगों पर प्रार्थना करनी नहीं चाहिए, 2-3 बार जब वो आते तब करनी चाहिए। तब तक उनका गवाहियां देखकर ध्यान देना या मन और बढ़ता है। लेकिन फिर भी इस मिनिस्ट्री में ये फैसिलिटी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार एवेंजलिस्ट लोगों को लेकर आते हैं, पेपर नहीं बनाते, कार्ड नहीं बनाते, सोचते हम आगे जाएंगे, कोई नहीं, करवा लेंगे प्रार्थना। ऐसा करके कई बार हो सकता है बाय चांस उनकी प्रार्थना ना हो। इसको लेकर भी मन क्या होता है? खराब होता है। हालेलुया। अगर आपकी ले हैंड होगी, जो आप सोचकर आए थे आपके साथ हो, अगर नहीं हुआ, आपने सोचा था मैं पहली बार जाऊंगा और पहली बार मेरा रिजल्ट आएगा, या आपको ऐसे बताया गया था, बाई चांस आपका पहली बार रिजल्ट नहीं आया, तो फिर भी आपका मन क्या हो सकता है? प्रार्थना के विषय को लेकर भी अपना मन क्या हो सकता है? आपका खराब हो सकता है, ठीक है? उसके बाद एक और चीज, मुझसे मिलना। यह भी एक अजीब विषय बन सकता है आपकी जिंदगी के लिए। आपका मन खराब हो सकता है। क्यों ये परमेश्वर आपको वचन देता है? क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। हालेलुया। अगर तुम जरा कुछ परसेंटेज भी आत्मिक हो, या वर्ड को आदर देते हो, वचन को आदर देते हो, तो ये बात को पकड़ो, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, मैं ऐसा करूंगा, मैं आगे चलूंगा। हालेलुया। बहुत बार एवेंजलिस्ट पास्टर्स जब यहां आते हैं तो वो चाहते हैं मुझसे मिले। वैसे 99% मीटिंग हो जाती है, बात हो जाती है। 99% यहां सच्ची लोगों की बात सुनी जाती है। लेकिन कई बार हो सकता है वो 4 दिन के लिए यहाँ आए, पहले 3 दिन ना हो, लास्ट दिन बात हो। ऐसे कई बार हो सकता है 3 दिन तक बंदा यहाँ मन खराब कर रहा है, मन खराब कर रहा है, मन खराब कर रहा है। हालेलुया। वो बड़ा घातक है, बड़ा ही खतरनाक है सच्ची। ये खुदा ने स्पेशल मुझे वर्ड दिया है आप लोगों के लिए। अब जब भी यहाँ आते हो ना, तो कहाँ आपको जगह मिली, कहाँ बैठ गए, धन्यवाद, खुदा के साथ बैठ जाओ। मैं परमेश्वर के लिए आया, मैं उसके भवन में आया, मैं उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आया, ऐसा मन बनाओ। और जानते हो, जब ऐसे आप बैठ रहे हो, ऐसे आपका दिल मन है, तो आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, जल्दी आपके रिजल्ट आएंगे। ये आपको सीखना है पॉइंट। अगर आपकी इच्छा है आगे बैठने की, तो जल्दी आओ। ऐसे नहीं आप किसी को सिफारिश दो, आपका कोई वाकब है जो पहले आता है, उससे आपकी दोस्ती बन गई है, मेरे लिए जगह रख लो। आप अपने आप को खराब कर रहे हो।
बोलो, क्या कर रहे हो? अपने आप को खराब कर रहे हो, शरीर की चीज कर रहे हो। ये बड़ी संसारिक चीज होगी है। आपको ऐसे कभी नहीं चर्च में करना चाहिए कि आपका कोई दोस्त या कोई सहेली बन गई है आपकी बहनों में, तो आप उन्हें बोल रहे हो कॉल से कि अब मेरे लिए जगह रख लेना, ठीक है? तो आप लोगों ने भी किसी की नहीं रखनी, उनको बोलो आप टाइम से आओ। रूल तो रूल, मेरा प्यार आपसे है लेकिन रूल तो रूल, ऐसे मन रखो। हालेलुया। इन पॉइंट्स के बाद आपको ये बात क्यों पकड़नी है? क्योंकि मन खराब होना बड़े विषय हो सकते। आप जानते हो जब आपका काम नहीं होगा, आप 1 साल से आ रहे हो, 6 महीनों से प्रभु में बने हो, किसी दूसरी मिनिस्ट्री में बने हुए थे 2 साल से 3 साल से, आपका जब रिजल्ट नहीं आएगा तो 100% आपका मन क्या होगा? खराब होगा। आपके अंदर नेगेटिव बातें चलेंगी, विचार चलेंगे। लेकिन वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने सही से चलने का नियम नहीं पकड़ा, आपने सही से परमेश्वर के वचन को मन में नहीं रखा। बाइबल में इब्रानियों का एक वचन कहता है, उन्हीं की तरह तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया गया और सुने हुए वचन से तुम्हें कुछ लाभ नहीं पहुंचा, क्योंकि जो वचन तुमने सुना वो विश्वास के साथ तुम्हारे मनों में नहीं बैठा, इसीलिए सुने हुए वचन से तुम्हें लाभ नहीं पहुंचा। लेकिन एक चीज याद रखो, जब तुम इधर टेस्टमनी सुनते हो, लोगों के काम देखते हो, तब तुम लोगों ने क्या करना है? अंगीकार करना, अपने मन को पक्का करना है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपने मुझे चुना है, आप महान हो। ये देखो हमारे बहन भाइयों की गवाहियां बनी हैं, मेरी भी बन चुकी। आपने उन गवाहियों को लेकर भी कई लोग मन खराब कर सकते, इनकी बन गई मेरी क्यों नहीं बनी, ऐसा भी लोगों के साथ होता है। हालेलुया। लेकिन ये बड़ा विषय है हमारे लिए, आत्मिक विषय, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो आपने पकड़कर प्रैक्टिकल करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर ने जो वायदे, जो परमेश्वर ने अपने सारे कामों को कंप्लीट किया है, अगर परमेश्वर का काम कंप्लीट ना होता तो आज आप जानते हो, मैंने मोस्टली संसार में लोगों को देखा है, अगर किसी को थायराइड हो गया है, किसी को शुगर हो गया है, मैंने नहीं किसी को ठीक होते देखा है। वो जब तक जिंदगी है थायराइड की दवाई खाता रहता है, जब तक जिंदगी है वो शुगर की मेडिसिन खाता रहता है। लेकिन आज हम एक गवाही सुन रहे थे जिसमें एक बहन दिल्ली से आई थी, जिनके बच्चों की शादी की गवाही भी दी जा रही थी। तो वहां पर थायराइड और उसका शुगर नॉर्मल हुआ, ये हाईलाइट करने वाला विषय था, लेकिन कम हाईलाइट किया गया उसको, उस पॉइंट को, क्योंकि ये भी एक आत्मिक बुद्धि का विषय है। क्योंकि वो बड़ा विषय था कि कैसे थायराइड और शुगर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नॉर्मल कैसे हो सकता है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य। हालेलुया। ये जब हम बातें ध्यान से सुनते हैं, जब हमारा इन बातों पर ध्यान है, तो उस समय हम क्या करते हैं? अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते हैं। ये खुदा ने किया है, ये सामर्थ्य परमेश्वर ने किया है, वो मेरे साथ है, उसने मुझे चुना है, मेरे लिए बेस्ट हो चुका, मेरे लिए। आप गवाहियां सुनते टाइम लोगों की गवाहियों को रिसीव करो, धन्यवाद करो, मेरे लिए हो चुका है। कई बार कुछ लोगों के काम नहीं होते, ना होने का कारण भी वो खुद है। बात को, परमेश्वर के राज्य को कुछ ना कुछ ध्यान से ना पकड़ना। हालेलुया। आप जानते हो कई बार जब लोग ऐसे बोलते हैं, मैं इतने टाइम से आ रहा हूं, मैंने ये नियम किया, मैंने बीज बोया, ये किया वो किया, मेरी क्यों नहीं सुनेगी, मेरा काम क्यों नहीं हुआ। ऐसी बातें बोलने से ही पता चल रहा है कि आ रहा था जा रहा था। अगर ऐसी बातें बोल रहा है तो ऐसे आप कितना अच्छा मन और अच्छा विश्वास का होगी। अगर लास्ट में हम अक कर ऐसे बातें सुनाते हैं, हालेलुया, इसका मतलब और भी ध्यान देने वाला विषय बाकी था। इसका मतलब और भी परमेश्वर की बात को पकड़ने का और उसके साथ रिश्ता बनाने का विषय कहीं ना कहीं आगे पीछे था, जिसकी वजह से लास्ट में ऐसी बातें उसने बोली
जब अयूब के ऊपर इतने हालात आए, बचपन से वो प्रभु का प्रेमी था, बचपन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला था, वचन को पूरा करता था जिससे परमेश्वर ने बरकत दी। उसके बच्चों के कारण, अयूब के बच्चों के कारण हालात आए। हालेलुया। आपके घर में किसी के कारण हालात आ सकते हैं, लेकिन विश्वास नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके मेंबर सारे एक जैसे परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। शैतान को मौका चाहिए किसी ना किसी के द्वारा काम करने का। वो अपना काम करता है हमारे मन को खराब करने के लिए। लेकिन यहां पर इस बात को ध्यान दो, अयूब के ऊपर जब हालात आए बच्चों के कारण, उसका जबरदस्त मन नोटिस करने वाला है अयूब का, कि उसने परमेश्वर के ऊपर संदेह नहीं किया, उसको उलाहना नहीं दिया। है ना, जैसे बोल देना लामा, उलाहना, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। उसने अपने मन को पक्का रखा, अपने फेथ को परमेश्वर की ओर पक्का रखा, जिससे उसने दोबारा बड़ा रिजल्ट पाया। हालेलुया। लेकिन इस बीच में जो आपका यहां आने के पॉइंट मैंने समझाए, कैसे आपका मन खराब हो सकता है, और जैसे खराब होगा दुष्ट एक्टिव हो जाएगा काम करने के लिए, वो शुरू हो जाएगा आपको आगे पीछे करने के लिए। ये मेरा अनुभव है। लेकिन इसी विषय को सीखते हुए मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे एक खुदा का दास, जैसे मैं, ठीक है, मेरी ड्यूटी क्या है? प्रे में रहना, आपको परमेश्वर से वचन लेकर देना, आपके लिए मास प्रेयर करना, ले हैंड करना पूरे विश्वास के साथ। ये मेरी ड्यूटी है। हालेलुया। इन 4 बातों में आपके लिए जीवन है पूरी रीति से। हालेलुया। इन 4 बातों में मैं चुना गया हूं, मुझे अभिषिक्त किया है परमेश्वर ने अपने काम के लिए, अपने राज्य के लिए। इधर ध्यान दो। सबसे पहले मेरी ड्यूटी क्या है? प्रार्थना में रहना, घंटों तक आपके लिए आत्मिक उन्नति भी करना और आपके लिए भी प्रार्थना करना। ये मैं पूरी रीति से करता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं परमेश्वर से वचन लेकर आपको दूं। परमेश्वर का वचन मीटिंग में आकर हर हफ्ते, हर थर्सडे, संडे आपको दूं, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपके लिए मास प्रेयर करूं और मैं आपके लिए ले हैंड करूं। अगर मैं इन बातों में पूरी रीति से परमेश्वर के साथ खरा और सच्चा हूं, और इसी में तुम्हारे सारे रिजल्ट है, इसी में तुम्हारे सारे मसले हल है। बोलो, इन 4 बातों में एक बात मैंने हटा दी, वो थी मुझसे मीटिंग करना। बोलो, क्या करना मुझसे? एक बात मैंने हटा दी, लेकिन 4 बातों में पूरी रीति से तुम्हारी जिंदगी में काम होने। अगर तुम इस पॉइंट को पकड़ लो, ये प्रे जो करते हैं खुदा के दास घर में बैठकर घंटों, मेरे लिए, पूरी कलीसिया के लिए, वो आत्मिक उन्नति करते हैं मेरे लिए। जब वो लेन हैंड करते हैं तो वो उन्नति, वो पावर काम करती है। हालेलुया। वो मास प्रेयर काम करती है। ये एक, अब आप पूरी रीति से परमेश्वर में बदला हुआ एक स्पिरिचुअल मन वाला जीवन ध्यान देकर जी रहे हो। लेकिन जानते हो, कुछ लोगों को मेरी बात इतनी अच्छे से नहीं बैठेगी। मुझे याद है थोड़े दिन पहले ना, कुछ स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर जो मेरे द्वारा खड़े किए, तो एक स्पिरिचुअल सन कह लो, वो ना किसी की टीचिंग के द्वारा कह लो या खुद कह लो, उनके दिमाग में एक बात आई, मुझसे पैसों की मदद लेना, ठीक है। लेकिन मैं तो किसी भी स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर की पैसों की मदद कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उन्हें लंगड़ा नहीं करूंगा। क्योंकि जब मैंने सेवा स्टार्ट की तो मैंने ये मदद परमेश्वर से ली। मैंने अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा। हालेलुया। अगर आज ये 40 करोड़ के चर्च में आप बैठे हो, तो इसमें किसी के भी पैसे मांगे हुए नहीं है। इसमें सारा रास्ते खुदा ने खोले, परमेश्वर ने खोले। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही? तो जब मैंने वो मदद नहीं की, उनको टीच किया, तो उन्होंने मुंह फुला लिया, मन अजीब सा कर लिया।
ये होता है मनुष्य के अंदर। ये भी मनुष्य जीवन है, ये शारीरिक जीवन है। मुझसे मिलने को लेकर आप कुछ भी दिमाग में रखोगे तो दुष्ट उसे आपके 10% आपने ऐसा सोचा, शैतान 50% और बढ़ा देगा आपके अंदर। वो बढ़ाएगा ही, क्योंकि आपने उसके नियम को पकड़ लिया है। आपको अच्छा मन रखना चाहिए। अगर आप मुझसे मिलना चाहते, धन्यवाद, मैं मिल चुका हूं, खुदा ये काम कर चुका है। हालेलुया। सच्ची आपका विश्वास, क्योंकि याद रखना टीम मनुष्य है, मैं मनुष्य हूं। हमारी ऐसा नहीं कि हम आंतरिक दृष्टि से सारे के मनों को देख रहे हैं। हर मन हमारे सामने खुला हुआ है, हर मन को हम देख रहे हैं, उसके मन में ये चल रहा है, वो चल रहा है। कभी कभी आपके मनों के बारे में परमेश्वर बताता है, लेकिन 1000 बंदा है तो ऐसा नहीं वो 1000 बंदे के बारे में बताएगा। वो वर्ड जरूर देगा ऐसे परमेश्वर, ताकि उनके मनों को समझ आए। कितने लोगों के बात समझ आ रही? परमेश्वर अपना वचन ऐसे देगा कि जिससे आप पहले ये मन बनाओ, मैं आज खुदा मुझसे बातें करे, वो मुझसे बातें करे। आज खुदा की मुझसे बात होगी जब आप मीटिंग में आते हो। हालेलुया। सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी मिनिस्ट्री में लोगों से मीटिंग होती है तो वो इस मिनिस्ट्री में होती है। सच्ची, अगर दुनिया में कहीं बात सुनी जाती है इस मिनिस्ट्री में, आप हर बारी आकर मीटिंग करके जाकर भी मन खराब करो तो शरीर की यह विषय है। ये मैं कुछ सेवकों की बात कर रहा हूं, कलीसिया की बात नहीं कर रहा, ठीक है? लेकिन ये बात को आपने ध्यान में रखना है आप सबको। जब मैं ये प्रार्थना कर रहा था, ये वचन खुदा मुझे दे रहा था, आपका भरोसा परमेश्वर पर चाहिए। खुदा मैं आपके पास रहा हूं, आप मुझे बात करोगे, आप मुझे छूओगे, आप अपने दास के द्वारा बात करोगे, आप मेरी मीटिंग, आपका विश्वास भरोसा किस पर चाहिए? ऐसा दिल किस पर चाहिए? ऐसा भरोसा होना चाहिए आपके अंदर। मुझे याद है थोड़े दिन पहले मैं किसी से ना इधर से निकल रहा था, तो मैं एक जन से ना, वो पीछे खड़ा था, मैंने उसको बुला लिया ऐसे, कोई बहन थी। जैसे मैंने बुलाया तो, क्योंकि टीम ने उन्हें कहा था कि नहीं अभी नहीं, आज आपकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, हम नहीं मिलाएंगे आपको, टीम ने ऐसे कहा था। मैंने जब उसे बुला लिया तो वो रोने लगी बहन, ऐसे गिरकर परमेश्वर के सामने। जानते क्यों? उसने मुझे कहा, मैं आधे घंटे से 1 घंटे से अंगीकार कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, आज ही खुदा के दास मिलेंगे, वो आज मुझे बुलाएंगे, और वैसे हुआ कि आपने मुझे अपने आप बुला लिया। हालेलुया। ये है रियल नियम, ये है रियल नियम, ये है असल में आत्मिक जिंदगी, ये है असल में परमेश्वर के साथ चलना। और जानते हो इस मिनिस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे कभी मिले भी नहीं, और जानते हो फिर भी जितनी ब्रांचेस हम खोलेंगे वहां पर तो मैं महीने में 1.5 महीने में एक बार जाने वाला हूं। अभी देखना मानसा में लोग जो बैठे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, जब उनकी अटेंडेंस लगेगी वहां पर, हर ब्रांच में हमारी अटेंडेंस लगेगी। यहाँ भी अटेंडेंस लगती है, लेकिन तुम लोग शायद लगवाते नहीं हो। लेकिन याद रखना, जो काउंटर लगे हुए हैं वहाँ पर आप अपना कार्ड, मेंबरशिप कार्ड या आपका वाइट कार्ड बना है, उनको संभाल कर रखो। आप बोल सकते हैं, ये देखो मैं इतने टाइम से आ रहा हूँ, मैं ये बात करनी है, खुदा से मिलना है, या कुछ भी आपकी बात है, टीम भी आपसे मिल सकती है। वो एक सिस्टम है जिसमें आप अपना कार्ड रखो। वैसे तो ये 15-20 लाख का प्रोजेक्ट है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। 15-20 लाख का प्रोजेक्ट यहाँ लगेगा। जब आप एंट्री करोगे ना, आपको एक डिजिटल कार्ड इशू किया जाएगा, आप मशीनों पर बस टच करके जाओगे, आपकी अटेंडेंस लगती जाएगी। हालेलुया। बस आपने वो बनाना है, वो अभी हम वो आने वाले दिनों में लागू करेंगे, डिजिटल कार्ड आपके लिए, जिसमें अपने कार्ड को बस मशीन से टच करना है और निकल जाना है। सेकंडों का काम है, आपकी अटेंडेंस लग गई।
जैसे आप बोलोगे हम आपके नाम को भरेंगे, आपके कार्ड का नंबर भरेंगे, आपका सारा बायोडाटा पता चल जाएगा, आप यहाँ कब कब आते हो, कब कब नहीं आते हो। तो ये सारा कुछ हम जल्दी लागू करेंगे आपके लिए। हालेलुया। कितने लोगों के बात समझ आ रही है? आज का वचन जबरदस्त है आप लोगों के, क्योंकि ये वो वचन है जिसमें आपको प्रैक्टिकली ध्यान देना है। आप जानते हो जब हम बड़ी बड़ी बातें पढ़ाते हैं बाइबल से, जैसे मान लो मैं आपको यहोशू के बारे में बताऊं, पढ़कर कुछ बातें, यहोशू ने क्या किया था, वो कैसे चला था, तो उससे आपका उत्साह तो बढ़ेगा। बोलो क्या बढ़ेगा आपका? क्योंकि यहोशू ने जब जर्दन नदी को सुखा दिया परमेश्वर के वचन को पूरा करके, वो सीन जब बताए जाएंगे, जर्दन नदी के बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे याजकों ने जर्दन नदी में पैर रखा, उन्होंने संदूक उठाया हुआ था, तो वो नदी का पानी रुक गया, सूख गया, एक तरफ इकट्ठा हो गया। तो जब ये बात पढ़ते हैं तो ये बड़ा विषय है, उत्साह होने वाला। उसके बाद हम जब वो बात पढ़ते हैं कि यहोशू जब शैतान के लोगों से लड़ रहा था, जिन्होंने सिर्फ शैतान की इच्छा को इस दुनिया में पूरा करना था, तो उसने उसी दिन युद्ध फतेह करना था, और उसने परमेश्वर को बोलकर एक दिन पूरा सूरज को रोक दिया। जब ये बात हम सुनते हैं तो इससे क्या होता है? हमारा उत्साह बढ़ता है, उत्साह। हालेलुया। आप जानते हो जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में आप लोगों को करैक्टर्स ऐसी चीजें नहीं पढ़ाई जाती। जब आप साइंस पढ़ते हो, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, मैथ्स, तो मैथ्स में कुछ उत्साह होने वाला विषय होता है। मैथ में जब हम स्कूल पढ़ते थे तो उसमें माइनस के वो सवाल है ना आते थे, प्लस के सवाल आते थे। ये बचपन की बातें हैं। अभी तो मैं बच्चों का मैथ मुँह देखता हूँ, मेरा तो दिमाग पजल हो जाता है। इतना अजीब मैथ होता है आजकल, इतना गहरा। तो मैं एक दिन देख रहा था अपने बच्चों की बुक्स को, ठीक है, लेकिन हमारे जमाने में तो ये 3 बड़े फेमस होते, या चौथा तकसीम करना। क्या करना? एक तकसीम करना, एक गुना करना, एक माइनस करना, एक प्लस करना। ऐसे 4 तरह के सवाल दिए जाते थे, उसको हम बड़े शौक से करते थे। लेकिन उसमें उत्साह होने वाला कोई करैक्टर होता है, लेकिन फिर भी वो बड़ी बेनिफिट चीज है। बोलो, हमारे लिए एक नॉलेज की चीज है। दुनिया में हमारा जो वो क्या कहते हैं, अकाउंट्स, लेन देन के सिस्टम में वो मैथ सब्जेक्ट हमारी जिंदगी में बड़ा काम आता है। जैसे अभी कुछ इतने पढ़े नहीं होंगे या बिल्कुल पढ़े नहीं होंगे, अगर उनके सामने लेन देन का विषय आएगा तो उनको दूसरों से पूछना पड़ेगा। मेरे जैसे मनुष्य को, क्योंकि मैं इतना पढ़ा हूं कि मैं अपना सारा हिसाब कैलकुलेशन कर सकता हूं खुद, क्योंकि वो पढ़ाई से, उस ज्ञान से मुझे आता है। लेकिन याद रखना, हम कभी कभी हम लोग उत्साह की चीजों पर ध्यान तो देते हैं, लेकिन उस बड़े विषय में ध्यान नहीं देते जो हमारे मन का है, जो पावरफुल है, जो अभी मैं आपको समझा रहा हूं। ये डायरेक्ट आपके बेस्ट जीवन के लिए था आज, क्योंकि ये क्या होता है, मन खराब होता रहता है। हम जॉब में हैं तब मन खराब हो सकता है, हम संसारिक काम कर रहे हैं वहां मन खराब हो सकता है, किसी की बात को लेकर हमारा मन खराब हो सकता है। और याद रखना, जब मैंने आज एक धार्मिक विषय से रिलेटेड आपको बताया कि यहां पर आपका मन कैसे खराब हो सकता है, और मैंने एक जबरदस्त पॉइंट बताया, मेरी ड्यूटी क्या है। तुम लोगों को लगता है मैं अपनी ड्यूटी में लेजी हूं? बोलो, लेजी हूं? बिल्कुल भी नहीं। मैं जरा सा भी अपनी ड्यूटी में लेजी नहीं हूं। मेरा परिवार को मैं इतना टाइम नहीं देता, इतना टाइम नहीं दे पाता जितना मैं खुदा के साथ प्रार्थना में रहता हूं। आपको यहां मिलता हूं, आपको आकर उत्साह करता हूं, लेकिन इन दिनों में खुदा ने मुझे कुछ नया कहा है। नया, जानते हो, अब मैं बीच में फ्राइडे और मंडे इधर आता था, मुझे खुदा ने कहा वो भी प्रार्थना में दो ज्यादा, मुझे स्पेशल सोच कर दे। खुदा ने कहा अगर इनका ज्यादा भला करना है
तो तुम्हें और प्रार्थना में जाना होगा। ऐसे खुदा ने कहा मुझे। आप तो सोचते हैं मुझसे मिलो, बार बार मिलो, लेकिन खुदा मुझे देखो क्या कह रहा है। खुदा ने मुझे कहा तुम्हें और मेरे बाइबल में रीडिंग में जाना है और मुझे और प्रार्थना में जाना है। ऐसे कहा है मुझे और आत्मिक उन्नति में बढ़ना है। तो ये तुम्हारे लिए, लेकिन कई लोग इससे खुश नहीं होंगे जो शरीर में, उनको मुझसे मिलकर खुशी मिलेगी। लेकिन याद रखना जो खुदा बोल रहा है वो तुम्हारे लिए बड़ा लाभ है। आज वो 4 पॉइंट याद रख लेना, 4 पॉइंट जो मेरी ड्यूटी है आपके भले के लिए। प्रे में जाना कंटिन्यू, उसके बाद तुम्हें वर्ड देना, वचन परमेश्वर का, मास प्रेयर करना और ले हैंड करना। इसमें कंप्लीट तुम्हारा हल है, कंप्लीटली तुम्हारी हीलिंग से। आप देखना, ये मन बनाकर देखना। आज से इन 4 पॉइंट को अपने आधार बना लो, इस वचन को लिख कर रख लो अपने घर में, बेडरूम में, कि खुदा के दास की जो ड्यूटी है वो परफेक्ट अपने काम में, वो मेरे लिए प्रेयर में रहते हैं, अपने घर में भी बैठे तो मेरे लिए प्रेयर हो रही है, टीम मेरे लिए प्रेयर कर रही है, प्रेयर हमारे लिए हो रही है। वो वर्ड लेते हैं मेरे लिए, वो मास प्रेयर करते हैं मेरे लिए, वो लैंड करते हैं मेरे लिए। 5वां पॉइंट कुछ समय के लिए साइड पर रख दो, फिर देखना आपकी उन्नति कैसे आएगी। जबरदस्त आप गवाहियां दोगे, जबरदस्त हीलिंग, जबरदस्त आपके रास्ते खुलेंगे। जब आज मैं यहां पर गवाहियां सुन रहा था, आप लोगों की जो गवाहियां हो रही थी, गवाहियां एक बड़ा मेन पॉइंट है आप लोगों के लिए, आपके उत्साह को बढ़ाने के लिए। आज एक भाई दिल्ली से आया था, वो सब्जी बेचता था और एक छोटा सा 25 बाई 30 का घर था, मे बी 30 बाई 30 का हो तो 4 मरले होते हैं, वो 4 मरले से भी थोड़ा सा कम था, ठीक है। 25 बाई 30 फुट, कौन सा, थोड़ा सा स्पार्क हुआ है, कुछ चेक कर लो, इलेक्ट्रिशियन को बोलो। सुनो दे, देखो मेरी तरफ आप ध्यान दो, मैं ये बोल रहा हूं, चेक कर लेना। दिल्ली में 25 बाई 30 का घर भी छोटी बात नहीं होती, इतनी जमीन। वहां तो 25 गज एक मरले में भी लोगों के घर हैं, ठीक है। लेकिन उसका घर तो झोपड़ी जैसे था, कच्चा सा। इतने सालों से वो बिजनेस कर रहा था सब्जी का। सब्जी का जो बिजनेस होता है माड़ा नहीं होता। मैंने लोगों को 1000 1500 2 इधर कुछ बहनें बैठी है, वो उनके बच्चे रेड़ा घोड़े पर सब्जी बेचते हैं। वो कहते हैं 2-2 हजार 3-3 हजार दिहाड़ी बन जाती है उनकी। इधर ही बैठे, कहाँ कोई खड़ा हो सकती, वो बहनें वॉलंटियर की सेवा करती है। ये बार बार फ्यूज हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है आपस में। एक ये बहन है, और दूसरी वाली कहाँ बहन, हाँ, तो इनके जो बच्चे हैं, नहीं वैसे बस दिखाना कैमरे में, इनको सिर्फ दिखाना है, ठीक है। इधर ध्यान दो आप लोग, ये इतनी बड़ी दिहाड़ी पाते हैं। जब ये भी यीशु में नहीं थे तो वो पैसा पता ही नहीं कहां जा रहा था, लेकिन जब ये भी अच्छे से यीशु में आकर चलने लगे, वही पैसा इतनी बड़ी बरकत बनी, बड़े बड़े घर बन गए इनके भी, चीजें आ गई, बरकत आ गई, सब कुछ आया, घर तक आ गए। इनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन वो भाई भी कमा रहा था, खत्म हो रहा था, जा रहा था। पहले तो वो खुद भी बीमार था, हालात था, क्योंकि परमेश्वर से दूर था। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर के वर्ड को लेने लगा, गुड न्यूज उसे मिली, जल्दी से मन बना, जल्दी से यहां आया, ले हैंड हुआ, बीमारियां दर्दें उसकी गई। उसके बाद जानते हो क्या होता है, हमने आज वीडियो में देखा, उसका 3 मंजिली घर बन गया। वह दिल्ली में इतना बड़ा घर बनाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहां लेबर महंगी है, मटेरियल महंगा है। थोड़े दिन में पहले सुन रहा था, हमारे यहाँ राजमिस्त्री की दिहाड़ी 600 रुपया है। कितनी? वहां तो 1200-1300 रुपया है दिहाड़ी राजमिस्त्री की, और मजदूर की दिहाड़ी दिल्ली में 800 रुपया है।
वहां इतनी लेबर नहीं मिलती, इतना कारोबार है, क्योंकि वो सेंटर स्टेट है इंडिया का, सबसे कारोबारी स्टेट, सबसे ज्यादा कारोबारी स्टेट, ठीक है। लेकिन वहां इतनी लेबर देना, घर बनाना, सोच कर देखो किसने ये पूरा किया है। आमीन ऊंचा, बरकत ऊंची, हालेलुया। इसीलिए इस बात पर आप स्ट्रांग हो जाओ। आज जो तुम सीख रहे हो, आज तुम्हारे मन का, आज तुम्हें करना क्या है उस पर आप सीख रहे हो प्रैक्टिकली। तुम्हें कैसे, आप जानते हो अब मैं आपको कई सारे वचन पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। कम से कम 4-5 वचन मैं पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन ये वचन किसी का करैक्टर तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान है जो आपको पकड़ना है, ताकि आपको समझ आए परमेश्वर अपने वर्ड को क्यों दे रहा है। ये एक स्वर्ग की चाबियां हैं आप लोगों के लिए, ये वचन। हालेलुया। क्या है ये स्वर्ग की चाबियां? आपकी जिंदगी के रास्ते खुलने के लिए। अगर इन चाबियों को आप अपनी जिंदगी में लगाओगे तो रास्ते खुलते जाएंगे। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। इधर ध्यान दो। दूसरा तिमोथियस 3:16 में ऐसे लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्मी की शिक्षा के लिए लाभ है। हालेलुया। क्या है वो? धर्मी जन की शिक्षा के लिए वो क्या है? लाभ, प्रॉफिट, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए सिद्ध बन जाए या तैयार हो जाए, ऐसा करके लिखा है। सुनो इधर देखो, ये वचन इतनी बड़ी चाबी है आपके लिए, परमेश्वर का वचन। अगर तुम इस चाबी को पकड़ रहे हो अपने जीवन में लगाने के लिए, तो आपके वो बंद ताले खुल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए इस बात पर ध्यान दो आप लोग। तो यहां पर परमेश्वर ने ये खुद वचन दिया प्रेरित पौल को आत्मा के द्वारा, कि हर एक वचन संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया आपके लिए। ये वचन लिखा हुआ आपके लिए दिया गया, ताकि पहले लिखा उपदेश, दूसरा नंबर लिखा समझाना, तीसरा वचन लिखा सुधारना। इधर देखो ध्यान से, इसमें 3 चीजें परमेश्वर के वचन में। सबसे पहले उपदेश का मतलब होता है सही विश्वास करना और सही से विश्वास के साथ चलना। उपदेश का मतलब ये। हालेलुया। कितने लोगों को बात पकड़ में आ रही है? उपदेश की जब बात कर रहे हैं तो उपदेश का मतलब तुम्हें बताया जा रहा है क्या करना है। उपदेश देना, तुम्हें बताना ये ऐसा करो, उसे बोलते हैं उपदेश। तो यहां पर परमेश्वर की बात है, उपदेश में सही विश्वास करना और सही से परमेश्वर के साथ चलना, उसको कहते हैं उपदेश। अगर तुम सुन भी रहे हो परमेश्वर का वचन, सही विश्वास करना, सही से चलना, फिर भी तुम नहीं करते, तो परमेश्वर तुम्हें समझाता है, मतलब डांटता है। दूसरा वचन क्या है? तुम्हें यहां परमेश्वर ने डांट से समझाया। आप जानते हो जैसे पतरस ने कई गलतियां की तो यीशु मसीह ने उसे थोड़ा सा डांटा। क्या किया? वचन से डांटा, वचन की डांट दी। और नाले परमेश्वर के मुंह से, तो यीशु के मुंह से वो वचन ही है, कुछ भी बोलता है वो हमारे जैसे बुद्धि तो सोच तो है नहीं। जैसे तुम और आप मैं बोलेंगे तो हम हो सकता कभी वचन ना बोले, बुद्धि से ये बोलो वो बोलो वो बोलो। समझ आई आपको? लोगों को समझ आ रही कि नहीं आई? मैं यहां मिल रहा हूं, कई बार कई पास्टर सेवक लोग भी गड़बड़ करते, लोगों को ये कहकर के मुझे परमेश्वर ने कहा, कुछ भी बोल देते। बुद्धि अपनी होती है, समझ अपनी से उसके समझा रहे। इधर बड़े सारे मैटर आए मेरे सामने, बड़े सारे मैटर आए। मैं अभी वो बताना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास जो टॉपिक है वो तुम्हें क्लैरिटी देनी जरूरी है, क्योंकि इसको अभी क्लैरिटी देने में थोड़ा सा टाइम लगना है, ठीक है। तो जब आप सुन रहे हो सही उपदेश, सही चीज करना, जैसे आज मैं उपदेश दे रहा था आपको 4 बातों पर मेरी ड्यूटी और आपका मन खराब होने के ऊपर,
ये मैं प्रकाशन से लिया वचन आपको देने के लिए, ठीक है। लेकिन इसको अगर आपने सुन लिया, सही विश्वास करना, सही से परमेश्वर के साथ चलना, तुमने ध्यान नहीं दिया इतना, इसको अपने जीवन में पूरा करने के लिए मन नहीं बनाया, ध्यान नहीं दिया, तो फिर परमेश्वर कभी कभी डांट देता अपने वचन की, समझाता है कि ऐसे चलो, ऐसा करो। अगर डांट लेकर भी हम लोग फिर भी बात नहीं मानते तो परमेश्वर फिर सुधारने की बात करता है अच्छे तरीके से। बोलो, आप पुराने नियम में देखोगे तो परमेश्वर इस्राएलियों को बड़ा सुधारता था। क्या करता था परमेश्वर? सुधारता था या नहीं? परमेश्वर क्या करता था, जब वो बात नहीं मानते थे तो उनके ऊपर से अपना अनुग्रह हटा लेता था, फिर शैतान उन्हें तूड़ी की तरह उड़ाता था, परमेश्वर सुधरने देता था। उनके पास जीवन पाने की कोई ऑप्शन नहीं थी, वो तड़पते थे, परेशान होते थे, फिर परमेश्वर बचा, हमें बचा, हम रेडी हैं तेरे साथ चलने के लिए, ऐसे करके सुधरते थे वहां लोग पुराने नियम में। आज भी परमेश्वर सुधरने के लिए फिर चुप हो जाता है, आपके साथ खड़ा नहीं रहता जब हम बात नहीं मानते। फिर जब, क्योंकि जीवन कहीं से नहीं आना, ना किसी तस्वीर से आना, ना कोई मूर्ति से आना है, ना किसी मनुष्य से आना है, ना किसी इंसान से आना है, परमेश्वर से आना है। ऑप्शन कोई नहीं है जीवन पाने की। नहीं तो पूरी दुनिया के धर्म यीशु मसीह में क्यों आते? क्योंकि उन्होंने सब कुछ करके देखा इधर उधर, जब उन्हें सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं मिला, उनके लिए इस दुनिया में लास्ट ऑप्शन है यीशु। बोलो, और यहां पर भी शैतान खड़ा है। जब लोगों को पता है लास्ट ऑप्शन है यीशु, यहां भी शैतान जानता है इनको मैं टिकने ना दूं, इन्हें डाइवर्ट करूं, किसी सही अगुए के साथ ना ये जुड़े, सही अगुए के साथ चलकर ये परमेश्वर के साथ पूरे खरे अच्छे से न चलने लगे, वो कुछ ना कुछ आगे पीछे करता है आपकी जिंदगी में, यहां पर भी। लेकिन ये बात याद रख लो, वो सुधारने की बात करता है। लेकिन अभी ये पॉइंट आप दिमाग में रखो, मैं अभी आपको एक वचन देने वाला हूं यूहन्ना की पुस्तक में। ये वचन को आपने ध्यान से सुनना है आज। पहला यूहन्ना, यहां पर आपके लिए एक वचन है 3 अध्याय में, ठीक है। इसको मैं पहले 1-2 बार पढ़ा था, आपको ये मैंने वचन दिया है, लेकिन जब भी परमेश्वर वचन देता वो ताजा है आपके लिए, ठीक है। लेकिन यहां पर आज कुछ और बातें ऐड है साथ में। 3:19 से पढ़ते हैं लगातार हम, क्या लिखा है। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, मतलब मन हम जब हमारा खराब होगा तो क्या अंदर बातें चलेगी, दोष दोष, आप किसी को दोषी मानोगे, किसी को गलत कहोगे, मन खराब करोगे। तो यहां पर लिखा, अगर तुम सच्ची सत्य के हो, जैसे 12 चेले सत्य के थे, प्रभु के थे, परमेश्वर के थे, उन्हें जब लोग मार रहे थे, बैंतों से बेइज्जती कर रहे थे, उनके घर वालियों को गालियां दे रहे थे, बच्चों को गालियां दे रहे थे, इतनी जिल्लत उठा रहे थे चेले। इधर देखो मेरी तरफ, हालेलुया। अपने ध्यान को सामने दो। अगर तुम मुझे देख सकते, मुझे देखो, अगर एलईडी से देखना चाहते एलईडी से देखो, लेकिन ध्यान सीधा रखो, नीचे चेहरा मत करो। जितनी भी ब्रांचेस में लोग बैठे वो लोग भी सारे ऐसा ही करो। वो सारे लोग ध्यान देकर इस वर्ड को सुनो। जब 12 चेलों को मारा कूटा जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, तो याद रखो उन्होंने मन खराब नहीं किया। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा प्रभु ये क्या हो रहा है, हम तो तेरा सच्चा काम कर रहे हैं, हमें मरना पड़ रहा है, घूसे खाने पड़ रहे हैं, लोग डंडे मार रहे, बैंड मार रहे, आप कहां हो परमेश्वर? आप क्यों नहीं इन्हें मारते, इन्हें पुट्ठा सीधा करते? बोलो, परमेश्वर का काम यूनिक है, वो हमारी समझ शरीर के अनुसार काम नहीं करता। वो जब आप बने रहते हो इतना ऊंचा उठाता है कि दूसरों को शर्मिंदा करता है। हालेलुया। मुझे याद है मेरी कॉलोनी में मेरा विरोध था। मैं अपने घर में शुरू में संगति करता था जब एवेंजलिस्ट था। जब मेरा विरोध हुआ, मुझे गालियां दी गई, बड़ा कुछ हुआ, मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया, मैंने पलट कर किसी को जवाब नहीं दिया, मैं परमेश्वर के साथ बनता गया। जानते आज कॉलोनी में वही लोग जो मेरा विरोध करते थे ना, जब मैं कॉलोनी से निकलता हूं ऐसे सलूट मारते हैं, ऐसे करते हैं कि ये बंदा कुछ है।
क्योंकि उन्होंने मेरा जब शुरू में जीवन देखा, आज देखा, तो उन्हें लग रहा है, जब पूरे शहर में मेरे बोर्ड देखते हैं, जब हम मीटिंग करते हैं, तो उन्हें जब ये पता चला मैं इतनी बड़ी चर्च बना चुके। एक दिन हमारे घर में था सत्संग, आज इतनी बड़ी चर्च है, तो लोग सिस्टम के आगे झुकते हैं। जब कोई ऊंचा होता है, जब कोई अमीर होता है, तो उसके सामने दुनिया झुकती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। हालेलुया, ये बात को पकड़ो। इसीलिए यहां पर वचन में लिखा है कि इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे। क्या आपने कभी ऐसा किया है? अगर तुम सच्चाई में हो, जब आपका मन खराब हो रहा है किसी बात से, तुमने कहा नहीं 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 नहीं, ये मेरे लिए नहीं, चल चल चुप चुप। आप जानते हो, जब दाऊद का मन खराब होता था, भजन संहिता में लिखा, वो अपने मन को कहता था चुप रह, क्योंकि मेरी आशा खुदा से है। हालेलुया, वो कहता हे मन चुपचाप रह, हे मन चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा यहोवा से है। क्या आपने ऐसे कभी प्रैक्टिकल किया, जब आपका मन आपको दोष देता है, जब आपके मन में गलत बातें आ रही, जब आपका मन प्रार्थना से, मुझसे मिलने को, किसी बात को लेकर खराब हो रहा है? आज आपके लिए इतनी स्पेशल टीचिंग है। अगर आप लोगों ने इसे पकड़ लिया, तो आप लोगों में से कई तो पास्टर तक बन जाएंगे। और एक कथा कहानी नहीं है, ये बात याद रखो। और कुछ लोग जल्द टेस्टमनी के साथ आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन इसे मैं कंप्लीट करता हूं इस वचन को। 20 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रिय, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, तो हमें परमेश्वर के सामने हियाब होता है। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, सब कुछ जानता है, तुम्हारे लिए हमारे मन से बड़ा है। अगर हमारा मन हमें दोष ना दे, हमारा मन अगर हम खराब ना हो, तो हमारा विश्वास है यहाँ बड़ा अच्छा होता है। अगर हमारा मन खराब है, तो आप समझ लो फंसने वाले हो दुष्ट की जुक्ति में। वो तुम्हें आगे पीछे कर देगा। मैंने देखा है बड़े लोगों को, क्योंकि याद रखना, मैंने उन लोगों को देखा जो इस मिनिस्ट्री से ये सोच करके मैं वहां जाऊंगा, ये बड़ी मिनिस्ट्री है, वो ऐसा है, मेरा बेस्ट हो जाएगा, वो उल्टे फंस गए, उल्टे उनके हालात आ गए, उल्टे वो यीशु मसीह से भी कई बार दूर हो गई। हालेलुया। मैंने ये भी चेक किया है, क्योंकि जब तुम्हें परमेश्वर ने यहां जोड़ा है, तुम्हें वो लेकर आया, चाहे कहीं से भी लेकर आया है, तो ये बेस्ट शिक्षा, पावरफुल शिक्षा तुम्हारी जिंदगी को ऊंचा और जबरदस्त बनाने के लिए, वो कमी नहीं रहने देगा खुदा। क्योंकि मैं टेस्टमनी को देख रहा हूं, मैं कामों को देख रहा हूं, लोगों की ब्लेसिंग को देख रहा हूं, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं अब और ज्यादा बिग प्रे में जाने वाला हूं आपके लिए। क्या तुम कोऑपरेट करोगे इस बात को कि ये काम हमारे लिए होने वाला है? बोलो। मैं और तगड़ी प्रे में जाना चाहता हूं आपके लिए। खुदा ने मुझे स्पेशल कहा है, और ये कल रात को कहा है, जब मैं लगभग 12:30 बजे बैठा हुआ था। अरे मैं तो 8 बजे से प्रे में बैठा था शाम को, और 12:30 बजे तक बैठा रहा, बातें कर रहा था परमेश्वर से। जब ये कर रहे तभी वचन आते, तभी समझ आती क्या परमेश्वर बात करते। लेकिन अभी हम और बढ़ने वाले हैं। हालेलुया। इस वचन को हम कंप्लीट करेंगे। और 22 और आगे लिखा, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा तो यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा भी दी है कि उसके अनुसार आपस में भी प्यार करें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते कि वह हम में बना रहता है। हालेलुया। आप जानते हो, आपकी इच्छा बड़ा खतरनाक विषय है, सच्ची, अकॉर्डिंग टू बाइबल। आपकी कुर्सी पर बैठने की इच्छा, आप आए लेट हो आगे बैठने की इच्छा, पंखे के आगे बैठने की इच्छा,
मुझसे जल्दी मिलने की इच्छा, जल्दी मुझे लैंड कराना, ऐसे कराना, ऐसे कराना, ये आपकी इच्छा है। बोलो, बाइबल में इसी लिखा था, तुम अपनी अभिलाषाओं को जो तुम्हारे आत्मिक जीवन को सड़ा देगी उसके अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो। तुम्हें परमेश्वर की इच्छा को बनाना है अपने अंदर। परमेश्वर की इच्छा क्या है? बोलो, तुमने ये प्रैक्टिकल करना है। अब्राहम को परमेश्वर ने जब वचन दिया तो वो वचन परमेश्वर की इच्छा थी कि तुम बहुत कुल्लों के पिता ठहरोगे। बोलो, तुम्हारे बेटे से आगे आगे जब बच्चे पैदा होंगे तो इतने कुल्ले बन जाएंगे। कुल हिंदी में पढ़ोगे तो वो जाति शब्द होगा। परमेश्वर ने जातियां नहीं बनाई, ट्रांसलेटर ने ऐसे जातियां शब्द लिखी। कुल मतलब आगे आगे कुल, पुश्ते पुश्ते पुश्ते, समझते हो? जैसे मेरा बाप था, मैं उसकी पुश्त हूं, आगे मेरे बच्चे उनकी आगे पुश्ते, इसको बोलते कुल। तो परमेश्वर ने कहा तेरे बेटे से कुल्लों के कुल्लों का तू पिता होगा, ठीक है। लेकिन अब्राहम ने क्या किया? उस बात को, परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया। यह तुम्हें करना है। अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारी इच्छा चलती रही, तुम्हारी इच्छा वो तुम्हें खराब कर देगी, वो तुम्हें शरीर में ले जाएगी, उससे तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। जो सब कुछ तुम्हारे लिए रखा गया है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए तैयार रखा है, फिर तुम उसे ले नहीं पाओगे जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है। इसीलिए तुम्हें यह समझना है परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है। आप जानते हो बाइबल के अंदर एक जगह पर लिखा है, परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। परमेश्वर ऐसा चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। जब परमेश्वर ये चाहता है कि सारे मनुष्य बचाए जाएं और सच्चाई को जाने, अगर तुम्हारे अंदर ये इच्छा परमेश्वर की काम कर रही है, तुम गुड न्यूज देंगे, तुम परमेश्वर के लिए जियोगे, ये भी उसकी इच्छा है। अगर तुम्हारे अंदर ये इच्छा काम नहीं चल रही तो तुम लोगों को भी नहीं बताओगे, तुम्हारे दिमाग में होगा, लोग कहेंगे अच्छा तुम चर्च जाते हो, तुम्हें एक बैड सा फील होगा, तुम्हारे दिमाग में होगा कि मैं लोगों को बताऊंगा, मैं अपने आप को गिल्टी सी महसूस करोगे। इतनी शारीरिकता, कई बार ऐसे लोग होते, कई बार। हालेलुया, ये बात याद रख लो। इसके साथ साथ एक बड़ा पॉइंट, जानते हो मुझे खुदा ने कहा कि जितने लोग तेरे साथ ज्यादा मिलेंगे ना, उनका नुकसान हो जाएगा। मुझे ये भी खुदा ने कहा, सच्ची, मुझे नहीं ऐसा क्यों कहा। जितने लोग ज्यादा नजदीक आ जाएंगे ना मेरे, उनकी हीलिंग्स रुक जाएंगी। सच्ची ऐसे खुदा ने कहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल, उनको मेरी बातें नॉर्मल लगेगी, मेरा ले हैंड नॉर्मल लगेगा। इससे अच्छा तुम लिमिटेड रहो। बोलो, खुदा हमें क्यों नहीं दिखता? खुदा एकदम से तुम्हारे लिए क्यों दर्शनों में नहीं आता, एकदम से सारी चीजें क्यों नहीं करता? क्योंकि वो नहीं चाहता तुम उसके साथ नॉर्मल ना हो जाओ। हालेलुया, कितनों को यह बात समझ आ रही है? आज परमेश्वर पर आगे रखो। मुझसे मिलना है, मेरे से बात करनी, परमेश्वर के आगे रखो। खुदा, आपकी इच्छा के अनुसार मैं मिल चुका हूं, आपकी इच्छा के अनुसार मैं आगे बढ़ चुका हूं, मैं अपना वर्क करूंगा। कई बार यहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ज्यादा नजदीक हो चुके हैं यहां पर, लेकिन धीरे धीरे मैंने तो प्यार किया उनसे, लेकिन वो नॉर्मल हो गई बेचारी। ये भी मुझे खुदा ने कहा है। इसीलिए मैं अब जो ब्रांचेस खुल रही वहां जाने वाला हूं, हर मंथ, हर 1.5 मंथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों से जाऊं, उनको मिलूं, ले हैंड करूं ताकि वो आगे बढ़े। लेकिन अगर उन्होंने मेरा आना बार बार नॉर्मल ले लिया तो फिर उनका नुकसान हो जाएगा। उन्हें धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर ये तेरी ओर से हो रहा है। परमेश्वर आप अपने दास को लेकर, आपको ये प्रैक्टिकल करना होगा। परमेश्वर आप अपने दास को मेरे पास लेकर आए, मेरी उन्नति के लिए, मेरी बरकत के लिए। जितने ब्रांचेस में लोग बैठे हैं, अगर मैं वहां जाता हूं महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी परमेश्वर मुझे लेकर जाता है, तो याद रखना वहां के लोगों को विश्वास करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। 1-2 दिन पहले जब मैं वहां जा रहा, प्रार्थना में बैठना चाहिए, परमेश्वर ये तेरी ओर से आ रहा है, खुदा का दास तेरी ओर से आ रहा है। आप उन्हें लेकर, आपको ऐसे प्रैक्टिकल करना है, ऐसे प्रार्थना में रहना है, फिर आपकी जिंदगी में ज्यादा काम होंगे। हालेलुया,
आप जानते हो छोटे चर्चेस में क्यों कम काम होते? क्योंकि वहां का पास्टर उनके साथ ही रहता है, तो कलीसिया उसके साथ नॉर्मल हो जाती है। मुझे पता नहीं, किसी ने बताया कि एक पास्टर था, वो ना जो कलीसिया उनके साथ ही रोटी रोटी खाता था, हंसी मजाक करता था, सारी कलीसिया खराब होगी। बोलो, उनके साथ ही रोटी पानी खाता था, उसके साथ ही हंसी मजाक भी करता था, कुछ भी चीजें, क्योंकि उसने खुद गड़बड़ कर दी। उनको जो देना था वो दे नहीं पाया फिर। हालेलुया। ये जबरदस्त पॉइंट आज आप लोगों के लिए है। हमारी मिनिस्ट्री सबसे ज्यादा लोगों की सुनती है या नहीं सुनती? बोलो, सबसे ज्यादा हम ध्यान देते हैं लोगों पर, ताकि वो बढ़े, लोगों का भला हो। तो इस वचन के बाद ये वचन जो मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को, इस वचन में आपके लिए एक बड़ा विषय था जो परमेश्वर आपसे बात कर रहे थे। वो ये थी कि अगर हम उससे कुछ मांगते हैं तो वो तो हमें देता है। कब? जब हम उसकी इच्छा में बने रहते, उसकी आज्ञाओं में बने रहते। उसकी आज्ञाएं मतलब उसकी इच्छा है। जब हम बने रहते हैं तो जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमको मिलता है। उसकी आज्ञाएं तो ये है कि हम उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करें और सबसे प्रेम करें। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते तो इसी के द्वारा परमेश्वर हम में और हम उसमें बने रहते हैं, और उसका आत्मा भी हम में बना रहता है। जब हम अनाज्ञाकारी होते हैं तब उसका बने रहना या आत्मा का बने रहना, विषय ये समझाया है फिगरेटिवली, फिर वो बना नहीं रहता आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ आत्मा, जिससे तुम बढ़ते जाओ। इसीलिए इस वचन को आपने पढ़ना। मैं जल्दी जल्दी कुछ वचनों को और पढ़ाता हूं आपको। ये 5 का भी पढ़ते हैं, 5:13 से भी पढ़ते। क्या लिखा है? 5:13 में लिखा, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अब यहां पर परमेश्वर ने एक बड़े विषय को तुम्हारे सामने अपनी इच्छा को रखा है। जब तुम आत्मा में रहोगे, आत्मिक जिंदगी में रहोगे, खुदा के कलाम तुम्हें याद आते रहेंगे। यीशु मसीह ने भी चेलों को कहा था, मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, और वह सहायक स्वर्ग तुम्हें सब बातें याद कराएगा। अगर तुम्हारे अंदर आत्मा काम कर रहा है, तुम्हें वचन याद आएगा। ये वचन जैसी सिचुएशन है, जैसा हालात है, तब आपको वचन याद कराएगा। तुम बोलोगे ये कुछ भी नहीं, तुम आगे बढ़ते जाओगे जब तुम्हें ये बात समझ आएगी। हालेलुया। लेकिन यहां पर इस बात को समझना है अब तुम लोगों ने, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास रखते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। अनंत जीवन तुम्हारे लिए है, बड़ा विषय है। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। हालेलुया। ये बड़ी बड़ी विषय जो मैं आज आपको समझा रहा था कि हमने किसकी इच्छा के अनुसार मांगना। अगर आपकी अभिलाषा, आपकी बुद्धि, आपका शारीरिक मन, आपका खराब मन, आपका तरीका, आपकी सोच, जो आप चाहते हो उसके अनुसार आप चाहते हो तो फंस जाओगे। जबरदस्त खुदा ने आपके लिए रखा है, बड़ा बड़ा रखा है। वचन में लिखा, जो बातें ना तुमने देखी, ना तुमने कानों से सुनी, ना तुम्हारे चित्त में मन में कभी आई, ऐसी चीजें तुम्हारे लिए तैयार रखी है। इस वचन को कभी गहराई से सोचना। परमेश्वर का ये वादा, ये परमेश्वर की इच्छा, कभी गहराई से इसको सोचना कि उसने कहा जो कभी तुमने ना देखा, ना कभी सुना, ना तुम्हारे कभी मन में आया, मैंने ऐसे तुम्हारे लिए तैयार रखा है। हालेलुया। जब मैंने मेरी मीटिंग स्टार्ट की तो मुझे यह पता नहीं था कि इतनी बड़ी चर्च होगी। मैंने कभी देखी नहीं थी, सोचा नहीं था। लेकिन अभी भी क्या परमेश्वर करने वाला मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैं उसके प्रेम में चलता रहा, उसकी इच्छा में चलता रहा,
तो वो सब प्रकट करेगा। हालेलुया। तुम परमेश्वर के बलीवर्स हो, बेटे बेटियां हो। तुमने मेरी तरह सेवा तो नहीं करनी, लेकिन उसकी आज्ञाओं में चलना है। अब तुमने क्या कहते हैं उसको, चलना है ना जब, तो तुम भी अगर उसकी इच्छा के अनुसार मांगोगे, चलोगे, तो वो प्रकट करेगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो आज इस वचन को अपनी जिंदगी में हथियार बना लो कि यस, मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं खुदा की इच्छा के अनुसार चलूंगा। जो वो चाहता वो करूंगा, जो वो चाहता वो करूंगा। सबसे बड़ा विषय होता है जब मैं याद रखना, एक चीज याद रख लो, एक इंसान सब चीजों को पा सकता है, एक इंसान सब चीजों को पाने के लिए मेहनत कर सकता है, लेकिन एक इंसान जो उसमें गलतियां होता है उसको कभी नहीं देखता। मैंने देखा है, ये बड़ा विषय है। सबसे पहले चेक करना चाहिए मैं कहां गलत था, ये मेरी गलती थी। जिस दिन तुमने ये करना स्टार्ट कर दिया, तुम कभी जिंदगी में पीछे नहीं रहोगे, तुम आगे आगे जाओगे। जिस दिन ये सफलता की कुंजी है तुम्हारे हाथ में, ये वो स्वर्ग की चाबी है तुम्हारे लिए जो मैंने दी है आज तुम्हें, कि जिस दिन तुमने अपनी गलती को देखना शुरू किया, कुछ भी मैटर हो, सबसे पहले आप चेक करो अपने आप को, मैं तो नहीं गलत। जिस दिन आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, तुम कभी भी पीछे नहीं रहोगे। मैं आपको एक वचन और पढ़ाता हूं यहां से, यहूदा की पत्री से, ठीक है। यहूदा की पत्री का ये वचन है, एक अध्याय का 17 से पढ़ते क्या लिखा। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्रेरित पहले से कह चुके हैं। हालेलुया। मैं भी परमेश्वर का क्या ठहराया हुआ, प्रेरित। प्रेरित का मतलब वो सेवा के लिए ठहराए गए, एक बड़ी प्रेरिताई के लिए। प्रेरित का मतलब होता है जो तुम्हें प्रेरणा देते हैं। बोलो क्या देते हैं तुम्हें, जो तुम्हें एक यूनिक मनुष्य तैयार करने का ज्ञान देते हैं, उसको बोलते प्रेरित, अपोस्टल्स। हालेलुया। जो तुम्हें यूनिक ज्ञान, वंडरफुल, पावरफुल, स्पिरिचुअल ज्ञान देता है, उन्हें बोलते प्रेरित। लेकिन यहां पर ऐसे लिखा है, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले से ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। उन्होंने पहले से बता दिया था कि तुम में कुछ ऐसे लोग होंगे तुम्हें जो डाइवर्ट कर देंगे, जो बुद्धि शरीर की बातों से तुम्हारा मन खराब कर देंगे। उन्हें अभक्ति वाले लोग कहते हैं, अपनी इच्छा अपनी अभिलाषाओं में चलने वाले लोग कहते हैं। वो क्या करेंगे, अनुसार चलेंगे। वह हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। ये बड़ा विषय है तुम्हारा अति पवित्र विश्वास। हीरा देखा कभी नहीं आपने? हीरा बोलो, कभी कोई हीरा देखा है? सच्ची मच्छी का तो नहीं देखा होगा, फोटोज में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा आपने। इतना सा हीरा जानते कितने का होता है? मैंने एक बार एक हीरे के बारे में पढ़ा था, उसका नाम था ब्लू डायमंड। नीचे उसकी कीमत लिखी थी 500 करोड़। इतना सा पत्थर 500 करोड़ का अगर तुम्हारे पास आ जाए तो क्या होगा? अल्लाह, मैं तो 200 करोड़ का हेलीकॉप्टर ले आऊंगा, 20 करोड़ की मैं कोठी बना लूंगा, उसके बाद मैं पता नहीं 3, 4, 5, 7, 10, 2 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां ले आऊंगा। इतना बड़ी चीज है वो आपके लिए। लेकिन याद रखना, वो हीरा तुम्हें स्वर्ग लेकर नहीं जा सकता, ना तुम्हें मौत से बचा सकता है। हालेलुया।
ये तुम्हारा अति पवित्र विश्वास, जिसकी बाइबल में लिखा राखी करो, बाइबल में लिखा अपने विश्वास की चौकसी करो, अपने मन की चौकसी करो। ये तुम्हारा अति पवित्र विश्वास तुम्हें जीवन देगा, तुम्हें बचाएगा एक्सीडेंट से, मौत से, बीमारी से, हलाक से। इतनी कीमती चीज है तुम्हारा विश्वास, जिसे तुम परमेश्वर पर करते हो। और बहुत सारे लोगों का जो विश्वास है ना, वो बड़ा आगे पीछे, कुछ भी ध्यान नहीं है। मैं कब चर्च में आया, कितने बजे आया, कैसे बैठा, कितने बजे उठकर जा रहा हूं, क्या मेरा मन है, क्या परमेश्वर पर मेरा ध्यान है, क्या मैं परमेश्वर के साथ लगाव रख रहा हूं, क्या मेरी सोच परमेश्वर के साथ बनी हुई है। कोई प्रैक्टिकल नहीं, कोई ध्यान नहीं कई लोगों का। लेकिन ये कीमती चीज है। खुदा का कलाम कह रहा है, क्या कह रहा है खुदा का? फिर से इसको मैं तुम्हें समझाता हूं पढ़कर। 20 में लिखा, पर हे प्रियो, अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। अगर तुम्हारा विश्वास अच्छा है तो तुम्हारे पास हीरे भी आ सकते। बोलो, अगर तुम्हें अपने अति पवित्र विश्वास की रक्षा करनी आ रही, उसमें बढ़ना आ रहा, तो तुम्हें परमेश्वर वो बनाएगा, वो आगे लेकर जाएगा जिसकी तुमने सोच नहीं रखी। मुझे परमेश्वर ने शायद प्रार्थना में और बढ़ने के लिए कुछ उसकी योजना है जो अभी मुझे पता नहीं। बोलो, अभी मुझे कुछ पता नहीं उसने मुझे क्यों कहा कि तुम्हें प्रार्थना में और जाना होगा ज्यादा। आई डोंट नो क्यों कहा है, लेकिन जैसे मैं जाऊंगा वो मुझे बताएगा या मुझे समझ आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों खुदा ने कहा था। लेकिन कोई प्लान है, कोई योजना है इसमें खुदाबंद का, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। आपके लिए ये बात सीख लो। बोलो, मेरे लिए भी है क्योंकि मैं सेवक हूं, लेकिन ये स्पेशल आपके लिए, स्पेशल आपके लिए। ठीक है, इस वचन के बाद मैं तुम्हें एक और वचन पढ़ाता हूं याकूब की पत्री से। ठीक है, इस वचन में क्या एक बात हम पढ़ेंगे आपके लिए, एक बड़ी अच्छी बात को। यह वचन मिलेगा हमें 4 अध्याय में, याकूब की पत्री। यहां पर देखो 4 की 4 में क्या लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है? तो ये तो लेडीज के लिए लिखा गया ना, किसके लिए? बोलो, ये वचन तो हमें ऐसे समझ आ रहा है जैसे लेडीज के लिए लिखा है। किसके लिए? तो क्या लेडीज अकेली व्यभिचारिणियां होती हैं, बंदे नहीं होते? बोलो, क्या बंदे व्यभिचारी नहीं होते जो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी की तरफ गंदा ध्यान देते हैं? औरतों के लिए लिखा है कि या मनुष्यों के सबके लिए लिखा है? ये सबके लिए लिखा है। ठीक है, लेकिन ये जो गंदे संबंध बनाना सिर्फ उसके लिए नहीं लिखा है। व्यभिचारिणियां शब्द, ये शब्द को अभी हम समझते हैं क्यों ऐसा परमेश्वर ने बताया है। थोड़ा सा आगे जाकर पढ़कर देखते हैं। आप जानते हो बाइबल में एक जगह पर मूर्ति पूजा को भी व्यभिचार रखा है। कहा है या नहीं? पता है या नहीं बता आपको? बोलो, अगर हम चोरी करते हैं ये भी एक व्यभिचार है। अगर हम किसी के साथ अन्याय करते हैं तो ये भी एक व्यभिचार है। यहां एक बड़ा विषय हो रहा है गलत जिंदगी के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर। अकेला व्यभिचार वो नहीं है जो औरत और बंदे का नाजायज रिश्ता होता है, उसको नहीं अकेला कहा परमेश्वर ने, वो तो है ही। वो तो बहुत जगह परमेश्वर ने हमें बताया ही कि ये करने वाले नष्ट होंगे, नरक की आग में सड़ेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना यहां पर यह लिखा है कि संसार से मित्रता रखना, परमेश्वर से बैर रखना है। अब ये याद रख लो, जो पहला स्थान संसार को देता है, काम काज, चीजों को, चीजों के लिए लालच है, रात दिन उनका मन संसार में।
लेकिन याद रखना, अगर आपका मन परमेश्वर में है तो वो आपको सब कुछ देगा जो आपको चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने एक वर्ड कहा था कि इन आकाश के पक्षियों को देखो, ना ये बीजते, ना काटते, ना खत्तों में भरते, इन्हें कौन खिलाने को देता है? स्वर्गीय पिता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था तुम किसी भी बात की चिंता ना करो, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है, जरूरत है। तो यीशु मसीह ने कहा वो तो जानता है। जब तुम्हारे लिए उसने आसमान बनाया तो वो जानता था तुम्हें चाहिए। जब उसने तुम्हारे लिए सूरज बनाया तो वो जानता था तुम्हें चाहिए, पानी चाहिए था, वो जानता था। तुम्हें गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, सब्जियां चाहिए, वो जानता था। दूध चाहिए, फ्रूट चाहिए, लोहा पित्तल जो चाहिए वो जानता था, उसने तुम्हें बनाकर दिया। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो हमारा रचनाहारण है, वो हमें रचने वाला है, वो हमें चुनने वाला है, वो हमारा पालनहारा है, वो हमारे लिए इंतजाम करेगा। हम ये भूल जाते हैं और बुद्धि लगाते हैं, अपना तरीका लगाते हैं। लेकिन यहां पर संसार से बैर रखने का मतलब यीशु मसीह ने क्यों वहां सिखाया था? उसने यही कहा था कि तुम संसार में ना जाओ, संसार में ना ध्यान दो। अपना पहला ध्यान कहां दो? अगर तुम सुबह उठते हो तो उठते ही प्रार्थना में बैठ जाओ, आज का दिन खुदा आप मेरे साथ हो, मैं जो काम करने वाला हूं उसमें तेरी दया मुझ पर है, तेरा हाथ मुझ पर है, वो काम तेरे हाथ में, उस काम में ये आप किसके साथ शुरुआत कर रहे हो? परमेश्वर के साथ। कुछ लोग उठते ही मोबाइल पकड़ते हैं, विश्वासी, चल ये वीडियो, चल वे वीडियो, चल वे व्यू, चल वो व्यू। मोबाइल उठते ही पकड़ते हैं, ये वीडियो वो वीडियो, ये देख ला, वो देख लिया, ये देख लिया। आधा घंटा श्रापित करते हैं, 1 घंटा अपने आप को श्रापित करते हैं और उठते हैं उबले गुबले से बन जाते हैं। आप देखना, जो विश्वासी लोग जब गलत वीडियोस देखते ना, अजीब सा उनको एक फीलिंग आती है देखने के बाद, डर भी आता है, अंदर से एक आवाज भी आती है मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो राइट कर नहीं पाते। उठते ही बैठ जाओ, उठते ही परमेश्वर के सामने प्रेम में जाओ, धन्यवाद, आज का दिन तुमको ये प्रैक्टिकल करना होगा बेस्ट जिंदगी के लिए। कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। हमारे पास मिनिस्ट्री से, हर मिनिस्ट्री से लोग आते हैं, ले हैंड होती है, 2 साल 4 साल 5 साल जाते हैं, जब ये बातें पकड़ते हैं उनके रिजल्ट आते हैं बड़े बड़े। अगर तुमने यहां नहीं पकड़ा इस ज्ञान को तो तुम्हारे रिजल्ट यहां भी नहीं आएंगे। फिर तुम्हारे दिमाग में शैतान डालेगा वहां जा, फिर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसी में तुम्हारे रिजल्ट है, अगर तुम पकड़ रहे हो तो। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? उसने तुम्हें एक बड़े मकसद के लिए चुना है, उसने तुम्हें लोगों पर प्रकट करने के लिए चुना है। जब मुझे चुना, मेरे गांव, मेरे शहर में, मेरी कॉलोनी में, मुझे परमेश्वर ने प्रकट कर दिया, मैं खुदा का दास हूं। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा रिश्ता खुदा के साथ है। वो खुदा तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे नगर में, गांव में, शहर में तुम्हें प्रकट करने वाला है। क्या तुम सच्चे तरीके से, अद्भुत तरीके से अपने रिश्ते को बनाकर जो सीख रहे हो, चलने के लिए रेडी हो? तो ये विषय जो बताया गया यहां पर वर्ड के अंदर, कि संसार से मित्रता रखना परमेश्वर से बैर रखना है। आगे लिखा, अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? इस बात को वो व्यर्थ कहता है। परमेश्वर का ज्ञान क्या व्यर्थ है? जब जीवन की बातें। बोलो। आगे लिखा, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह है या नाश है? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। क्या करता है वो? दीनों पर। दीन कौन? जो नम्र मन वाले, जो अधीन रहकर चलते हैं परमेश्वर के साथ, जो अगुए के भी अधीन रहते हैं, अपनी बुद्धि नहीं लगाते, अपना तरीका नहीं लगाते। लिखा, उन पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। और साथ में बड़ा पावरफुल लिखा है, जो आपके लिए उन पर अनुग्रह करता है परमेश्वर, दीनों पर जो अधीन रहकर चलते हैं। साथ में लिखा, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ।
और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात वचन समझ आ रहा है? सुने तो देखो कितने लोगों को आज का वचन समझ आ रहा है। वर्ड ये कहता है संसार से मित्रता। अगर तुम यहां जब आए हो, शुरू में तो जो भी लोग नए आए हैं वो बेचारे शरीर में, उन्हें नहीं पता परमेश्वर का ज्ञान, शुरू में नहीं समझ आती। क्योंकि बड़े लोग गवाही देते हैं, हम शुरू शुरू में आए थे तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हम अच्छा हुआ आए 2 4 5 बार, हमारी बुद्धि खुली। जो काम दुनिया में कहीं से नहीं हुआ था, फिर वो गवाही दे रहे थे हमारा हुआ है। हालेलुया। क्या हुआ? हमारा काम हुआ। लेकिन अभी आप लोगों ने ये जो वर्ड आज आपको खुदा ने दिया, मुझे उसने दिया, स्पेशल उसने दिया, तुमने इसे आज से पकड़ना है। जानते हो, मैंने सैटरडे को एक वीडियो डाली, इसी तरह मैं लोगों के बीच में आया था फ्राइडे को, तो मैं लोगों से बात कर रहा था कि आप लोगों ने थर्सडे, क्योंकि वो लोग रुके हुए थे, थर्सडे ले एंड करवा कर वो रुके हुए थे, तो अगले दिन जब मैं आया तो कुछ लोग घरों से आए थे, कुछ लोग रुके हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा आपने कल सुना क्या? थर्सडे मैंने जो वर्ड दिया वचन, क्या सुना आपने, क्या सीखा कल? तो कुछ लोग चुप थे, कोई जवाब नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्हें याद नहीं था। ठीक है, तो मैंने कहा तुम क्यों आते हो, आज आप क्यों आए हो? वचन सुनने के लिए ना, ताकि भला हो। बोलो, जब तुम सुन रहे हो करना क्या है? तो तुम उसे सुन रहे हो और फिर उसे छोड़ रहे हो, उस पर कोई ध्यान नहीं, उसे सीखने में करने में कोई ध्यान नहीं, तो फिर फायदा क्या? बोलो। यीशु मसीह ने भी ये कहा था, जो मेरी बातें, मतलब यीशु मसीह ने उस समय लोगों को कहा, जो मेरी बातें, मतलब जो वचन मैं तुम्हें देता हूं, तुरंत उन्हें सुनकर उन्हें मानता है, वह बुद्धिमान मनुष्य है। उसने घर अपना चट्टान पर बनाया। यीशु ने ऐसे कहा था। उस घर, जब बाढ़ें आई, तूफान आया, आंधियां आई, भूचाल आया, उस घर से टकराया पर उस घर को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस मनुष्य ने मेरी बातें सुनकर उसे नहीं माना तुरंत, तो उसने अपना घर कहाँ बनाया? भालू पर, रेत पर। सेम आंधियां आई, भूचाल आया, तूफान आया, आंधी आई, उस घर से टकराई और वो घर टूट गया, सत्यानाश हो गया। ये एक बलीवर के जीवन को यीशु मसीह ने दृष्टांत में बताया था कि तुम्हें परमेश्वर के वचन को कैसे सुनना है, कैसे चलना है। आज ऑप्शन है बड़ी तगड़ी। मुझे याद है जब मैं 2010 में एक अमेरिका की मिनिस्ट्री में जुड़ा, ठीक है, 2010 में, तो उस समय वीडियो इतना नहीं था, ऑडियो ज़्यादा था। ठीक है, ऑडियो हम रिकॉर्ड कर सकते थे। तो मैं एक अगुए की बातों को रिकॉर्ड करके ना, तो मेरा घर ऐसे था जैसे 2 कमरे थे उस समय 2010 में। वो घर तो मैं बेच दिया। तो 2010 में मेरे 2 कमरे थे और हम लोग कितने सारे बहन भाई थे, तो उस 2 कमरों में पड़ता नहीं था पूरा। ठीक है, तो एक लॉबी थी, उसमें मेरे मम्मी थे, डैडी थे। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, मैं ना उस आइडियो को लगाकर ऐसे कॉपी पेन लेकर, बाइबल लेकर, वो जो भी अगुआ सिखा रहा था उससे मैं सुनता था। रात को कभी कभी 2:30 बजे थे। तो मेरा बाप पता मुझे कहता था, तू देखना एक दिन बड़ा आगे जाएगा, ऐसे बोलता था। वो मेरी मेहनत देखकर ना, कि मैं इतना सुन रहा हूँ, इतना ध्यान दे रहा हूँ। अरे उस समय तो इतनी ऑप्शन नहीं था, मैं पता नहीं वो रिकॉर्ड करता था, रिकॉर्डिंग सेट भी मिलते थे। आज तो इतना फायदा है, ये मीटिंग तो अभी इंटरनेट पर पड़ी रहेगी, तुम जाकर दोबारा सुन सकते हो, कल सुन सकते हो, तुम्हारे लिए इतनी बड़ी ऑप्शन है। लेकिन ये करना पड़ेगा, कोई और चारा है ही नहीं। तुम्हारे पास टाइम है। तुम घर जाओगे ना जब आज संगति से, तो तुम खाना तो यहां से खा लोगे, लंगर जो बनाए, उसके बाद हो सकता है
और चाहिए थोड़ा बहुत बना लोगे घर जाकर, उसके पास तेरा टाइम है। लेकिन अगर शरीर काम कर रहा है तो ये कर वो कर, फोन सुन लिया, ये कर, चल टाइम खराब, सो गए, फिर उठे, ये कर वो कर, टाइम खराब, चल वो भी दिन गया, काम पर चल गए, ये किया वो किया। आपने वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए था, जैसे मैंने किया। हालेलुया। मेरा बाप मुझे कहता था तू सच्ची एक दिन कुछ करेगा, देखना, क्योंकि मैं तेरी मेहनत को देख रहा हूं, तेरे काम को देख रहा हूं। क्योंकि वो भी लॉबी में था, उसकी मंजी एक तरफ थी, तो मैं क्या करता था, उसको आवाज ना सुने, वो डिस्टर्ब ना हो, हल्की आवाज करके पास रखकर सुनता रहता था। तो वो बुजुर्ग थे, मतलब थोड़ा एज था, तो वो इतनी ज्यादा नहीं ना सोते एज लोग, जल्दी उनको समझ आ जाती है कोई आसपास कुछ होता है, तो उसको समझ आती थी मैं उठा हूं, कुछ कर रहा हूं। तो उसने ऐसे मुझे कहा था। कितने लोग आज ये बात पकड़ चुके हैं। बाइबल में एक जगह पर लिखा है, पुराने नियम में, शायद व्यवस्था विवरण में, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे सामने मौत और श्राप भी है, और फिर उसने कहा मैं तुम्हारे सामने जीवन और आशीष को रखता हूं। ऐसे कहा परमेश्वर ने पुराने नियम में। उसने कहा तुम्हारे सामने मौत और श्राप भी है, और फिर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे सामने जीवन और आशीष को रखता हूं। और फिर परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं कि तुम जीवन और आशीष को चुनो। ये मैं ऐसे चाहता हूं, मैं ऐसे चाहता हूं कि तुम इस चीज को चुनो। उसने ये कहा कि ये तुम्हारे हाथ में, ये तुम्हारे हाथ में, ये लेना क्या चाहते हो तुम? जीवन और आशीष लेना चाहते हो, या मेरे से भागकर, मुझसे आगे पीछे होकर, अपनी बुद्धि लगाकर श्राप में जाना चाहते हो, प्रॉब्लम में रहना चाहते हो? ये तुम्हारे ऊपर है। खुदा ने मुझे क्यों खड़ा किया और तुम्हें क्यों चुना? आज अगर मेरे मुख से परमेश्वर बातें कर रहा है तो वो खुदा कर रहा है तुम्हारे लिए। वो तुमसे बात कर रहा है तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हें जबरदस्त ब्लेस करने के लिए। हालेलुया। एक दिन देखना हमारी ब्रांचें कितनी होगी, क्योंकि मेरा विश्वास है एक दिन तुम देखना उन ब्रांचों में हजारों की तादाद में लोग होंगे। एक दिन तुम देखना तुम वो गवाहियां, वो काम, वो बातें सुनोगे जो तुम्हारे चित्त में भी नहीं आई होंगी। ऐसा खुदा करेगा, क्योंकि ये मेरा विश्वास है, ये मेरा रिश्ता है, और मैं खुदा का प्यासा हूं उसके साथ चलने के लिए। हालेलुया। अब तुम्हारी बारी है इसको पकड़ना। वो तुम्हें सिखा रहा है, तुम्हें चलना सिखा रहा है, तुम्हें तैयार कर रहा है परमेश्वर मेरे मुख से। इसीलिए तुम्हारे ऊपर उसने मुझे अगुआ नियुक्त किया है। इसीलिए परमेश्वर ने तुम पर अगुआ नियुक्त करके तुम्हें चुनकर मेरे पास लाया है, ताकि तुम्हें समझ आए क्या करना है। अगर तुम सुन रहे हो, तुम भूल गए हो, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, दोबारा वचन को निकालो, बैठ जाओ, सुनो। कितना 1 घंटे का वचन होगा? 1 घंटा क्या होता है? 1 घंटा तो रील्स लोग देखते हैं। विश्वासी लोग भी अपना टाइम खराब कर लेते, रील्स देखते हैं। रील्स, शारीरिक, फोन खोलो, रील स्टार्ट हो जाएगी, ये वीडियो, ये वीडियो, ये वीडियो, ये वीडियो। पागल हो जाते हैं लोग इसको देखते देखते। इतनी नेगेटिविटी काम करती है लोगों में। लेकिन कितने लोगों को आज समझ आई क्या करना है? हालेलुया। यू आर रेडी। इस बेस्ट ज्ञान को जो खुदा ने तुम्हें जिंदा तगड़ा बनाने के लिए दिया है, आज वो स्पेशल तुमसे कैरेक्टर्स में बात नहीं कर रहा था, परमेश्वर आज तुम्हारे मन के ऊपर बात कर रहा था। इसे दोबारा सुनना, इसका बड़ा फल तुम्हारी जिंदगियों में आने वाला है। हालात खुश नहीं है, फिर मैं कहता हूं हालात खुश नहीं है, खुदा बड़ा है, वो सामर्थ्य है, वो पावरफुल है। ये मेरा खुद का भी अनुभव है। इसलिए प्रैक्टिकल में स्टार्ट हो जाओ, अपने भरोसे रखने में स्टार्ट हो जाओ। हम बाइबल के अंदर जब इतने बड़े बड़े विषय पढ़ते हैं, कैसे परमेश्वर के दासों को, बिलीवर्स को आग के भट्टे में डाल दिया, लेकिन आग तक उन्हें जला नहीं पाई। ये प्रमाण है कि वो जिंदा खुदा है और वो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए रेडी है। तो अभी ये तो आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में बड़ा फल ला चुका है। एक अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट ये है कि 3 दिन की प्रार्थना कल, परसों, नरसों, सोमवार, मंगलवार, बुधवार हमारे YouTube चैनल पर आने वाली है। प्रेयर पिलर्स, अभी 3 दिन का परमेश्वर ने कहा था, जो फेसबुक पर आती थी। और फेसबुक पर मैंने देखा ज़्यादा से ज़्यादा लोग 500-600 से ज़्यादा नहीं जुड़े, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जुड़े।
लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये 3 दिन की प्रार्थना तुम्हारी जिंदगी में एक अद्भुत चीज होगी। आज का वचन भी तुम्हारी जिंदगी में अद्भुत चीज है, लेकिन कल 7:30 बजे YouTube चैनल पर मैं तुम लोगों से बहुत लोगों को इनवाइट करता हूं। आप अपनी गाड़ियों पर, बाइक पर कल शाम को 7 बजे इधर आ सकते हो। मैं यहाँ 3 दिन के लिए कल 1-1.5 घंटा रात को प्रे करने वाला हूँ। मंगलवार बुधवार स्पेशल पिलर प्रेयर्स की प्रार्थना, ये भी कल ही आपको समझ आएगा कि क्यों परमेश्वर ने ये प्रार्थना करने के लिए मुझे कहा है। और स्पेशल ऑफिशियल हमारे YouTube चैनल पर जितने भी इसका हिस्सा बनना चाहते आकर वो बने, जो दूर हैं, दूसरे स्टेट्स में हैं, देशों में, वो भी इसका हिस्सा बने कल। तो आज का वचन तुम्हारी जिंदगियों में बड़ा फल ला चुका है। हालेलुया। आंखें बंद करो और अगले 2 मिनट प्रार्थना करो। सभी जो ऑनलाइन है और यहां लोग हैं, जो कुछ सीखा है उसके लिए अगले 2 मिनट प्रार्थना करते जाओ। जितने ब्रांचेस में लोग बैठे हुए हैं वो सारे लोग प्रार्थना करते जाओ। अगले 2 मिनट परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। अगले 2 मिनट प्रार्थना करो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। रखो उसके सामने अपने मन को। परमेश्वर मेरा मन कभी खराब ना हो, मैं कभी अपने मन में दोष वाला जीवन ना जीऊं। मैं तेरे सामने हियाब के साथ, सच्चाई के साथ चलूं। ऐसा मैंने आज सीखा है, ऐसा मैंने सीखा है आज। खुदावंद ऐसे मैंने आज सीखा है। आप मुझे छू रहे हो, आप मुझे छू रहे हो, आज मुझे छू रहे हो, आज मुझे छू रहे हो खुदावंद, आज मुझे छू रहे हो खुदावंद, छू रहे हो, छू रहे हो। आज ब्रांचेस में बैठे हुए लोगों की जिंदगी पर अनुग्रह उतर रहा है। परमेश्वर का हाथ बढ़ रहा है ब्रांचेस के ऊपर भी। वो खुदा के लोग प्लस हो रहे, आशीषित हो रहे हैं। मांगो मांगो, जो आपने सीखा वो आपकी जिंदगी में बड़ा फल आ रहा है। आमीन। सुनो, इस वचन को दोबारा सुनना और अपनी जिंदगी में शरीर को मारना है। अगर आप लेट आते तो आपका शरीर काम कर रहा है। अरे मैं खुदा का दास हूं, मुझे कहो मैं 7 बजे 6 बजे यहां आ सकता हूं, लेकिन जिस लेवल में खुदा ने जो मुझे कहा मुझे वैसा करना है। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं कहा, तुम्हें यहां आने के लिए कहा है। आज हमारी मीटिंग पूरे 10 बजे स्टार्ट होगी थी, ठीक है। मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देता हूं। हमारी इस जो सेवकाई है उसके 7 साल पूरे हो चुके हैं, और इन 7 सालों के बाद अब मई की 9 जनवरी बोल रहा हूं, 9 मई को हम सब उसको मनाने वाले एनिवर्सरी के रूप में। हालेलुया। और ये एनिवर्सरी इस बार जो 9 मई को होगी, एक जबरदस्त एनिवर्सरी। अच्छा, शायद इसलिए मुझे खुदा ने कहा था प्रे में जाऊं। मैं भी खुश है, जो अभी प्रकट नहीं है क्यों खुदा ने मुझे ज्यादा प्रे में जाने के लिए कहा है। ये थोड़े ही दिनों के अंदर प्रकट हो जाएगा क्यों उसने मुझे कहा है। और अब मुझे एक तगड़ी प्रे में जाना है, ठीक है। लेकिन अभी ये एनिवर्सरी इस बार हम दिन को नहीं करेंगे, रात को करेंगे। यहां बोलो, जितने भी हमारे एवेंजलिस्ट हैं, पास्टर्स हैं, उन सबको ये इनविटेशन है कि वो लोग 9 मई से एक दिन पहले, क्योंकि ये थर्सडे का दिन है, तो उसमें रात को हम मीटिंग करने वाले होंगे। खाना खूना, आप कोल्ड ड्रिंक, जो भी चाय चुए कॉफी, सब इंतजाम होंगे आपके लिए, फुल बड़ा फुल, ठीक है। आप भी उसमें योगदान डालना चाहते डाल दो, आपकी मर्जी होगी। लेकिन यहाँ पर अभी ये फोटोस आई है मानसा ब्रांच की, हम देखते हैं वहाँ के लोग कैसे बैठे हुए हैं परमेश्वर के साथ। आज पहला दिन था, तो अभी पहले दिन में लोग जो भी आए हैं, जितने भी आए हैं, बहुत है, लेकिन खुदा इन्हें बहुत बढ़ाने वाला है। आमेन, हालेलुया। बहुत है। तो अभी ये वैसे तो बहुत ज्यादा लोग भी बैठे हैं कुछ ब्रांचेस में, क्योंकि ये तो अभी शुरू हुई है। बोलो, आप सिरसा वाली ब्रांच पर एक लड़का है, पास्टर गुरविंदर उसका नाम है,
वहां देखना, वहां तो कितने ज्यादा लोग हैं, ठीक है। अभी आप चंडीगढ़ में देखो, वहां एक लड़का है जो सारा देख रेखा कर रहा है, राकेश उसका नाम है, तो वहां पर भी कितने लोग हैं। अभी हमने, वो तो बहुत ज्यादा लोग हैं, ठीक है। हिमाचल में भी बहुत लोग हैं, जगरांव में भी, जलंधर में भी, और ये अभी शुरुआत है, क्योंकि हमारा ब्रांच करने का तरीका कुछ अलग है, दूसरों की ब्रांच करने का तरीका अलग है। वहां पर वो लोग जब ब्रांच करते हैं तो वो जाते हैं, जो ऑयल और कपड़ा लगाया जाता है उस चक्कर में बड़ा, कि उसमें हमारे लिए कोई ताज़ा ओनाइंटिंग होगी, इसीलिए लोग दौड़े दौड़े जाते हैं वो कपड़ा लगवाने। उनको एक फिजिकल रूप में हर बार कुछ लगाने वाली चीज़ समझ आती है, इसलिए जाते हैं। लेकिन हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़। हम और बड़ी चीज़ तुम्हें तैयार कर रहे हैं। बोलो, बाइबल के अकॉर्डिंग तुम्हें मसीह में तैयार करना सबसे बड़ा विषय है, और ये होगा। देख लेना एक दिन, ये ब्रांच को भी देखना, दुनिया को देखना, आप सोच नहीं पाओगे इतनी होगी। और जो हमारी ब्रांचेस होंगी वो भी आप सोच नहीं पाओगे इतनी दुनिया होगी। और टेस्टमनी इतनी बढ़िया होगी, आप सोच नहीं पाओगे। हालेलुया। तो आओ, हम 9 मई के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आप लोग भी करते रहना कि उस मीटिंग को सारा परमेश्वर इंतजाम करे। वो शाम को पूरे 6 बजे स्टार्ट हो जाएगी और 10 साढ़े 10 बजे हम समाप्त कर देंगे रात को। लेकिन तुम सोच लेना 6 बजे आना है, 7 बजे आना है कि 8 बजे आना है, जैसा तुम्हारा स्वभाव है। वैसे खुदा ने 6 बजे कहा तो उससे पहले आना है, लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव अपना होता है, जो उन्हें ठीक लगता है अपने मन के अनुसार। लेकिन जो उनका अपना मन है वो आपको ब्लेस नहीं कर सकता। हमें अपने शरीर को मारकर परमेश्वर की इच्छा में बढ़ना है। तो मेरा विश्वास है आज का वचन आपकी जिंदगी में बड़ा फल ला चुका है। हालेलुया। ये बरकत आज की यीशु मसीह के नाम से, ये बरकत आज की यीशु मसीह के नाम से। चलो रेडी हो जाओ, जितने ऑनलाइन और यहाँ जितने लोग हैं, खुदा के कामों के लिए, रूहों को बचाने के लिए अपना भेंट, अपना दशमांश जो बोते हैं खुदाबंद के लिए, वो दशमांश बोना आपके फाइनेंशियल उन्नति का नियम है। मैंने इसके बारे में कभी बहुत ज़्यादा नहीं सिखाया। मैं कई बार अलग मिनिस्ट्रियों को देखता हूँ, वो तो एक दिन पूरी मीटिंग इस पर करते हैं, बीज के ऊपर। लेकिन मुझे हमेशा दूसरी चीज़ और बड़ी चीज़ और बड़ी चीज़ आपको सिखानी होती है। तो इसीलिए मैंने कभी बीज के ऊपर इतना बड़ा या पूरा मीटिंग नहीं की, ठीक है। लेकिन साथ में हो सकता है कुछ लोग रह ना जाएं। इस मंगलवार, ये जो मंगलवार आने वाला है, जितने भी एवेंजलिस्ट और पास्टर जुड़े हुए हैं हमारी मिनिस्ट्री के साथ, उन सब की भी एक मीटिंग है मंगलवार सुबह 10 बजे। ये मीटिंग विश्वासियों के लिए नहीं है, जो सेवा करते हैं उनके लिए, आपके लिए नहीं है, सिर्फ बिलीवर्स के लिए, जो रूहों को बचा रहे, सुसमाचार दे रहे या सेवक लोग हैं उनके लिए। ये मंगलवार 10 बजे होगी। ये भी एक अनाउंसमेंट है। तो अभी जितने